अरे वाह, तुम गर्भवती हो गई हो। सब लोग जल्दी आओ और देखो, सुयिंग गर्भवती है। क्या छिपाना, मैंने सब देख लिया। तुम्हारा तो कोई प्रेमी भी नहीं है। वह आवारा आदमी कौन है? अध्यक्ष, फू परिवार की संतानें कम हैं। ये सब बूढ़ी मालकिन द्वारा तैयार की गई सौभाग्यशाली गर्भधारण कन्याएं हैं जो आपको आज रात अवश्य चुननी है। सब बाहर जाओ। महोदय, क्या मैं कर सकती हूँ? जल्दी उठो। क्या तुम्हें पता है ये कौन है? ये फू साहब हैं, जिंगछें के अघोषित राजा। तुम उनकी राह कैसे रोक सकती हो? जल्दी उठो। महोदय, कृपया मुझे ले लो। मुझे सिर्फ 4 लाख चाहिए। इसे नीचे ले जाओ, साफ करो। क्या तुम्हें लगता है कि एक लकड़ी का टुकड़ा बनकर तुम मेरा पैसा कमा लोगी? या तो मुझे खुश करो या निकल जाओ। अब तो वो डरकर भाग गई होगी, है ना? सुयिंग, तुम्हें बिल्कुल डरना नहीं है। तुम्हारी नानी का ऑपरेशन 1 दिन के बाद हर हाल में करना होगा, वरना कुछ नहीं किया जा सकेगा। ऑपरेशन का खर्च 4 लाख है। तुम पहले जाकर भुगतान कर दो। लेन देन पूरा हुआ। तुम्हारी नानी के मेडिकल बिल का भुगतान हो गया है। खाते में अभी भी 6 लाख बचे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने गलती से कुछ ज्यादा ही दे दिए होंगे। मुझे कोई मौका ढूंढकर उन्हें वापस करना होगा। जल्दी मेरे छात्रावास से बाहर निकलो। गंदी बीमारी हमें मत फैलाओ। सुनो सुयिंग, मैंने तुम्हारे लिए एक सस्ता घर ढूंढा है। शी हुआ अंतरराष्ट्रीय इकाई 1304। 1 साल का कुल 19,000। तुम पहले मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो, वरना कोई और ले लेगा। ठीक है, मैं तुरंत आती हूँ। मैं यहाँ की किराएदार हूँ। मैंने 1 साल का किराया और जमा राशि दी है। मैंने अपना घर कभी किराए पर नहीं दिया। ओह, गड़बड़ हो गई। क्या मैं किसी धोखेबाज एजेंट से मिली? गार्ड, एक और धोखेबाज एजेंट जिसने झूठे विज्ञापन से पैसे लूटे, गरीब कहीं का। यिंगेंग, तुमने जो घर किराए पर लिया है वह कैसा है? मेरा वो घर बहुत अच्छा है, खासकर बहुत गर्म है और एक बड़ी बालकनी भी है। नाना नानी, आप मेरी चिंता न करें। तो ठीक है। मैं पहले नहाने जा रही हूँ। अगली बार मैं आपको फिर से कॉल करूंगी। माँ, क्या मैं बहुत बेवकूफ हूँ? बड़ी मुश्किल से पढ़ाई के साथ काम करके 10,000 रुपए जमा किए और एक धोखेबाज एजेंट ने सब लूट लिया।
मुझे माफ करना, मैं आपको कार्ड देना भूल गई थी। पैसे होने के बावजूद भी खुद को इस तरह परेशान कर रही है, कितनी ज्यादा जिद्दी है। साइड वाला कमरा तुम्हें दे रहा हूँ, घर मिलते ही तुरंत निकल जाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब मुझे काम पर तनख्वाह मिलेगी मैं चली जाऊंगी। ये उनका घर है? ओह नो, मुझे देर हो जाएगी। माफ करना, माफ करना। अब फू साहब आप सबको ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग देंगे। अरे क्या तुम जानती हो, फू साहब कम उम्र में ही अमेरिका पढ़ने चले गए थे और वापस आने के बाद उन्होंने हमारी हुआन्यू टेक्नोलॉजी की स्थापना की थी। सिर्फ 2 साल में उन्होंने इसे शीर्ष कंपनी बना दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जिनचेंग वो जितने हैंडसम हैं और अपनी पहली मोहब्बत के लिए अब तक सिंगल है। वह सचमुच बॉस के भी सबसे बड़े बॉस हैं। फू साहब का स्वागत है। वेट, ये वो है। बहुत हैंडसम है। हैंडसम भी और काबिल भी। अगर मुझे ऐसा पति मिल जाए तो बात बन जाए। नमस्कार, मैं हुआन्यू समूह का सीईओ फू चेंगियान हूँ। आज मैं आप सभी को ये इंडक्शन लेक्चर दूंगा। आप सब पहले अपनी ऑनबोर्डिंग सामग्री खोल सकते हैं। अरे वो इंटर्न, तुम बहुत ध्यान से देख रही हो। खड़ी हो जाओ और सवाल का जवाब दो। ये तो वो है, मुझे अप्रोच करने के लिए इतनी चालें चली। लगता है कल रात भी उसने दर्दनाक नौटंकी की थी। एआई इनोवेटिव दवा अनुसंधान को और स्मार्ट मेडिकल इकोसिस्टम को कैसे एक नया आकार देगा और इसमें कौन सी मुख्य चुनौतियां हैं। एक इंटर्न से इतना तकनीकी सवाल पूछा जा रहा है, ये जानबूझकर उसे परेशान कर रहे हैं। इसे देखो, इसने ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे खेत में काम करने जा रही हो। हमारे जैसे बड़े ब्रांड वाली कंपनी इसे क्यों रखेगी? ये कंपनी की इमेज खराब करती है। लगता है इस गंवार ने फू साहब को नाराज कर दिया है। पहले ही दिन ये तो बिस्तर बांधकर निकल जाएगी। एआई इनोवेटिव R&D को गति देगा, स्मार्ट चिकित्सा और संसाधनों का समावेश करेगा और इको टेक्नोलॉजी के उपयोग इन पहलुओं में। यह स्पष्ट है, दवाइयों के क्षेत्र में एआई अनुसंधान पहले एक साधारण उपकरण से इकोसिस्टम रिकंस्ट्रक्टर में अपग्रेड हो गया है, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन अभी भी इसे तकनीक, नीति और नैतिक बाधाओं को लगातार पार करने की मांग है। बहुत खूब, सेशन खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस में आओ। पहले ही दिन सबका ध्यान खींच लिया इसने। हम देखती हूँ मैं तुम्हें सबक कैसे नहीं सिखाती। तुम कितनी अच्छी हो। लगता है बॉस तुम्हें बहुत महत्व देते हैं। क्या तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता है? मैं ये तो नहीं कह सकती कि हमने एक साथ रात बिताई थी और हम लिव इन में थे। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? और मिस्टर सीईओ से मेरा क्या लेना देना है? हाँ, ये भी सही है। तुम अब जा सकती हो। फू साहब, क्या आप मुझसे कुछ काम चाहते हैं? क्या तुमने सहवाग समझौते को पढ़ा है? मुझे अभी तक मौका ही नहीं मिला है। मैंने इसमें कुछ शर्तें जोड़ी हैं, तुम इन्हें देख लो। पहला पक्ष फू चेंगियान, दूसरा पक्ष सुयिंग।
पहला पक्ष दूसरे पक्ष के साथ यौन संबंध बना सकता है और इसकी संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। एक बार में 40 लाख। फू साहब, मैं तो बस आपके घर में अस्थायी रूप से रह रही हूँ। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपके घर रहूं, तो आप मुझे कभी भी जाने के लिए कह सकते हैं। कृपया करके इस तरह से मेरा अपमान न करें। तुमने पूरी कोशिश करके मेरे पास आने की बस मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए ही किया था, है ना? तुम सफल हो गई। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। फू साहब, आपको गलतफहमी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हार मानकर पीछे हट जाऊं तो मैं कभी भी जा सकती हूं। मैं तुमने मुझे इतनी आसानी से ठुकरा दिया। क्या? नाना जी, आप लोग अस्पताल से घर आ गए? नानी जी, यिंग यंग, नानी जी, आप लोग अस्पताल से गांव क्यों आ गए? यिंग यिंग, तुम्हारे पास नानी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए? नानी तो पहले ही एक पाँव कब्र के अंदर रख चुकी हैं। तुम नानी की खातिर कोई गलत काम मत कर देना। नानी जी, ज्यादा मत सोचिए। वो पैसा मेरे गुरु ने किसी के हाथ मुझे भेजा था। चिंता मत करिए, हम वापस अस्पताल चलते हैं। तुम्हारे गुरु? क्या वह पूरे 15 साल पहले गायब नहीं हो गए थे? देखिए, मेरे गुरु और मेरी माँ के रिश्ते गहरे थे। मेरी माँ की मौत से पहले उन्होंने गुरु को मेरी अच्छी देखभाल करने की जिम्मेदारी के लिए कहा था। अगर गुरु ने मुझे यह कौशल नहीं सिखाया होता, तो मेरी ऐसी शिक्षा के बावजूद मुझे हुआन्यू जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं मिलती। यिंग यिंग, जब तुम पैसा कमाओगी तो तुम्हें वह गुरु को वापस जरूर करना चाहिए। घर की तुम बिल्कुल चिंता मत करना। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी नानी की बीमारी का ऑपरेशन बहुत सफल रहा और वह बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रही हैं। घर पर दवा लेने और समय समय पर जांच करवाने से काम चल जाएगा। तुम अपना सामान वापस घर क्यों ले आई हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि कंपनी के पास ही एक मकान किराए पर लिया है? प्रेसिडेंट के साथ सब कुछ होने के बाद और उन्होंने मुझे गलत समझा, मैं और वहां कैसे रह सकती थी? मैं वापस आकर रहना चाहती थी ताकि आपकी देखभाल करना भी आसान हो जाए। मेरी बच्ची, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे पनाह दी। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सुइंग। तो उसे पैसों की इतनी सख्त जरूरत इसीलिए थी क्योंकि ये मामला था। सुयिंग, तू तो एकदम गंवार है। तू जरा खुद को देख, कंपनी की जमीन को किस हाल में पहुंचा दिया तूने। गांव से आई है, कितनी गंदी है। कहीं इसे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है? देख जरा ये फर्श, सच में कितना गंदा है। तू न देर से आती है, ऊपर से ऑफिस को गंदा भी करती है। घुटनों के बल बैठकर साफ कर। साफ नहीं करेगी है ना, तो खुद ही जाकर इस्तीफा दे दे। सुइंग, जरा घुटनों पर आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। नानी के इलाज के लिए अभी भी पैसे चाहिए। इंटर्न को परेशान करने की हिम्मत तुझे किसने दी? फू साहब, ये इंटर्न फर्श को गंदा कर बैठी। मैंने तो बस उसे फर्श साफ करने को कहा। 3 दिन बिना वेतन आत्ममंथन कर। माफ कीजिए फू साहब।
कल रात कहाँ गई थी? गांव वापस गई थी। वापस आकर यहीं रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरी इंटर्न दूर रहने की वजह से काम में देरी करे। तुम निश्चिंत रहो, सह निवास का करार साइन न हुआ तो वो मान्य नहीं है, और मैं उस घर में अक्सर रहता भी नहीं हूँ। गांव में रहने से देर होना आसान है, तनख्वाह कटती है, वाकई कुछ घाटा ही है। आप निश्चिंत रहें, मैं जरूर हर दिन अच्छी तरह सफाई करूंगी। लेकिन फू साहब, क्या मैं आपसे एक बात की दरख्वास्त कर सकती हूँ? कहो। क्या आप कंपनी के सहकर्मियों को ये मत बताइए कि हम साथ रहते हैं। मैं डरती हूँ लोग बातें बनाएंगे। मुझे और भी काम है, मैं चलती हूँ। वो थोड़ी अलग है। अयिंग, हम लोग इंटर्न्स रात में मिलकर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, क्या तू चलेगी? मेरा ना जाना ही ठीक रहेगा। टीम आउटिंग काफी महंगी होगी, है ना? चिंता मत करो, कंपनी के पास टीम बिल्डिंग के लिए पैसे हैं, इसे खर्च करना तो बनता है। ठीक है, तो मैं जाऊंगी। अच्छा। अयिंग, तुम्हारे फोन पर बार बार संदेश क्यों आ रहे हैं? ओह, कुछ नहीं, ये मेरा रूममेट है। एक काम करो, एक चुनौती चुनो। एक डेयर और अगले पुरुष से जो कमरे में प्रवेश करे उससे बेल्ट मांगो। ये बहुत मजेदार है ना? ये तो बहुत मजेदार है। आयिंग, तुम कर सकती हो। सर, क्या आप मुझे अपनी बेल्ट दे सकते हैं? क्या तुम निश्चित हो? ठीक है, जाने दो, मैं नहीं खेल रही हूँ, मैं हार मानती हूँ। प्यारे बच्चे, कम पिया करो। सीईओ, आप कैसे आए? घर का बच्चा रात को घर नहीं आया और छुपकर बाहर खेलने चला गया। मैं उसे ढूंढने आया हूँ। तो क्या आपको वो मिला? मिल गया। सीईओ, चूंकि आप आ गए हैं तो आप पहले वापस क्यों नहीं चले जाते? वरना जब तक आप यहाँ रहेंगे हम घबराए रहेंगे। सुयिंग घबरा रही है, हम नहीं घबरा रहे हैं। फू साहब, क्यों ना हम सब एक साथ खेलें? ठीक है। नहीं, सुयिंग नशे में है, मुझे उसे घर छोड़ना होगा। क्या तुम जानती हो कि वह कहाँ रहती है? वो शायद शेयरिंग अपार्टमेंट में रहती है, तो क्यों ना हम उसके रूममेट को फोन करें। बदमिजाज रूममेट, यही उसकी रूममेट होगी, है ना? उसका चेहरा कितना खराब है। क्या बॉस आपको लेने आए? जरूरत नहीं है। नमस्कार। जिस उपभोक्ता को आप डायल कर रहे हैं वह अस्थायी रूप से संपर्क से बाहर है। मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा कि वह चिड़चिड़ा रूममेट ही बॉस है। उसने ज्यादा पी ली है, मैं उसे घर छोड़ देता हूँ। तो क्या आपके पास उसका घर का पता है? ये भर्ती फॉर्म में है, उसका पता है। ठीक है, तो माफी चाहता हूँ। मैं यहाँ कैसे आ गई बॉस के बिस्तर पर? पूछें ज्ञान। हम ओह, क्या परेशानी है? इसने मुझे पूरी रात परेशान किया।
मैं ऊपर देख रही हूँ युएलियांग जी शांग, कितने सपने आजादी से उड़ रहे हैं। पिताजी, मैं फू चेंगियान हूँ। वो चेंगियान एक बहुत बुरा आदमी है। तो फिर मुझे ये दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है कि बुरा क्या होता है। आउच। बताओ, कल की रात बहुत ही शर्मनाक थी। फू चेंगियान, क्या तुमने मुझे कल रात नहलाया? तुमने हर जगह उल्टी कर दी थी। तुम ऐसा कैसे करने की सोच सकते हो? जब सोना हो ही गया है तो तुम्हें अब भी इसका डर है। क्या हुआ? मुझे लगता है कल रात शराब पीने से गैस्ट्रोएंटराइटिस का दौरा पड़ गया है। तुम्हें डॉक्टर से मिलने के लिए आधे दिन की छुट्टी है। मुझे थोड़ी देर में मीटिंग में जाना है। मैंने तुम्हारे लिए एक टैक्सी बुला दी है। ये गैस्ट्रोएंटराइटिस नहीं है, ये मॉर्निंग सिकनेस है। आप अभी शादीशुदा नहीं हैं, है ना? क्या आप इस बच्चे को रखना चाहती हैं? अगर नहीं तो जल्दी से ऑपरेशन करवा लीजिए। क्या वो इस बच्चे को स्वीकार करेगा? क्या आप लोगों ने सुना? फू साहब की आदर्श प्रेमिका देश लौट आई है। वही लिन परिवार की राजकुमारी लिन यूरू। वे दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। सुना है कि आते ही उन्होंने सगाई कर ली है। वह किसी और से सगाई करने जा रहा है। क्या इस बच्चे को बिना पिता के ही जन्म लेना पड़ेगा? लेकिन यह भी तो एक नई जान है। नमस्ते। यिंगयिंग, मैं और तुम्हारे नाना जी दोबारा चेकअप के लिए शहर आए हुए हैं। होटल बहुत महंगे हैं। हम आज रात तुम्हारे यहाँ रुकेंगे। ठीक है। नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। मैं फू चेंगियान के साथ रहती हूँ। मेरे नाना नानी यहाँ रुकना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि मैं किसी लड़के के साथ रह रही हूँ। क्या आप इतनी कृपा कर सकते हैं कि इन 2 दिनों में वापस ना आए? ठीक है। छुट्टी हो गई है। अयिंग, साथ में खाना खाते हैं। नहीं, मैं पहले घर जाती हूँ। मुझे थोड़ा काम है। इतना बड़ा घर, इसका किराया जरूर बहुत महंगा होगा, है ना? यह तो मकान मालिक ने गलती से कीमत कम लिख दी थी। मुझे बहुत बड़ा फायदा हो गया। यिंगयिंग, तुम कहीं उन शॉर्ट ड्रामा की तरह तो नहीं किसी के संरक्षण में रह रही हो? हमारा परिवार गरीब भले ही है, लेकिन हमें अपना आत्मसम्मान रखना चाहिए। नाना जी, ये कैसे हो सकता है? मैं इतनी सुंदर भी तो नहीं हूँ, तो कोई मुझे अपने संरक्षण में क्यों रखेगा? तुम आमतौर पर अपने काम में बहुत व्यस्त रहती हो। तुम्हें घर के काम करने का समय नहीं मिलता। चूंकि अब नानी आ गई है तो मैं तुम्हारी मदद करके सफाई कर देती हूँ। देखो तो जरा घर कितना अस्त व्यस्त हो रखा है। जरूरत नहीं है नानी जी। अरे, ये तो एक मर्द की शर्ट है, इतनी बड़ी। ये निश्चित रूप से तुम्हारा साइज नहीं है। क्या तुम किसी आदमी के साथ सहवास कर रही हो? दादी माँ, ये ओवरसाइज्ड बॉयफ्रेंड स्टाइल है। आजकल शहर में हर कोई ऐसे ही कपड़े पहनता है। ये क्या है? ये रेजर है क्या? ये चीज तुम्हारे पास कैसे आई? दादाजी, ये पिछले किराएदार से गलती से छूट गया था। मैंने इसे फेंकने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि वे वापस आकर इसे ढूंढेंगे। तुम गर्भवती हो गई हो। नानी, उस समय आप बहुत बीमार थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं मर जाती तो क्या होता? लेकिन तुम अभी भी जवान हो, तुम खुद को बर्बाद नहीं कर सकती। ये बच्चा उस आदमी का है जिसने तुम्हें पैसे दिए थे। और तुमने मुझसे झूठ कहा था कि ये तुम्हें तुम्हारे उस्ताद ने दिया है। ये बच्चा नहीं रह सकता। लेकिन ये भी एक नन्ही जान है। शुरुआत में तुम्हारी माँ ने भी
पुरुषों की बातों पर भरोसा किया, एक सिंगल मदर बनने का फैसला किया और तुम्हें जन्म दिया। आखिरकार वह खुद बीमारी से मर गई, तुम्हें अकेला छोड़कर। तुमने अभी तक अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। तुम उसका पालन पोषण कैसे करोगी? अगर तुम उसे जन्म देती हो तो वह तुम्हारे साथ ही रहेगा और दुहक झेलेगा, है ना? यिंग यिंग प्यारी, अगर हमने कोई गलती की है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसे समय रहते ही सुधार लेंगे। नाना नानी तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे और बच्चे को गिरा देंगे, ठीक है? फू साहब, यह इस परियोजना के लिए है, महत्वपूर्ण कर्मियों का आवंटन। सु यिंग को सहायता के लिए स्थानांतरित कर दो और फिर परियोजना बोनस के नाम पर उसे 1 लाख दे दो। लेकिन सोयिंग ने 3 दिन की बीमारी की छुट्टी ली है। 3 दिन? क्या वो बहुत बीमार है? आज दोपहर की सभी बैठकें रद्द कर दो। क्या उस कमीने आदमी ने फोन किया है? नानी, मुझे उसे वापस फोन करने दो। उन्हें अभी तक मेरी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता है। अगर मैं कह रही हूँ कि अगर वो उस बच्चे को चाहता हो तो। क्या आप गर्भपात कराना चाहती हैं? हाँ जरूर। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर वह इस बार गर्भपात करवाती है तो शायद दोबारा गर्भधारण करना मुश्किल होगा। तो ऐसा करते हैं, आप उसे फोन कर दीजिए। अगर वह इस बच्चे को नहीं चाहता है तो आज ही इसे खत्म करना होगा। सु यिंग, मैं बेटा, पिछली बार जो लड़कियां मैंने तुम्हें दिखाई थी वे तुम्हें पसंद नहीं आई। मैंने इस बार तुम्हारे लिए कुछ और ढूंढी है। जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा है। तुम दादी बनने वाली हो। रैना जी, अस्पताल आओ। भगवान बचाए, वो तुम्हारा फोन बिल्कुल नहीं उठा रहा है। मैं जानता था वह लड़का बिल्कुल भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए, 10 मिनट में सर्जरी होगी। हाँ ठीक है ठीक है। हो सकता है वह अपनी वापस आई हुई पुरानी प्रेमिका से बात कर रहा हो। वो मेरी परवाह क्यों करेगा? नंबर 1201, स्विंग मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लाया जाए। नानी, क्या हम कल गर्भपात करवा सकते हैं? यिंगाई, अगर तुम नरम पड़ गई तो तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाओगी। रुक जाओ। रुक जाओ। तुम्हें क्या हो गया? क्या आप सर्जरी करवाना चाहते हैं या नहीं? नहीं, ये आज ही करना होगा। जब वो बड़ी हो जाएगी तो ये उसके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। क्या आप वाकई में ये बच्चा चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ। अरे तुम किस आधार पर चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि वह बिना नाम और प्रतिष्ठा के रहे और एक अकेली माँ बने? किसने कहा बिना प्रतिष्ठा के रहेगी? सु यिंग,
हम अभी शादी करने जा रहे हैं। सच में? क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? मैं अपना निवास पंजीकरण पत्र लाया हूँ। ओह, मैं जल्दी में आया था। बस मीठी बातें कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि हम यिंग यांग जितने भोले हैं? यिंगिंग, हमें उस पर विश्वास नहीं है। यिंग यांग का जरा सोचो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को कितना दुख पहुंचाया था। उसने तुम्हें अकेले बड़ा किया, ये कितना मुश्किल था। उसने तुम्हारा ग्रेजुएशन भी नहीं देखा और वो चली गई। तुम गलती से भी उसकी तरह मत बनना और एक अकेली माँ मत बनना। नानी, अब रोना बंद करो। अगर आप वाकई में ये बच्चा चाहते हैं तो मैं इसे जन्म देकर आपको दे दूंगी। उसे न तो बच्चा चाहिए और न ही मैं। ये फू चेंगियान, उसे पता भी नहीं है कि शादी के लिए निवास पंजीकरण पत्र कहाँ है। मुझे देखना होगा। तुम मूर्ख हो। तुम बच्चे को जन्म देकर उसे दे दोगी तो बाद में तुम्हारी शादी कैसे होगी? चलो। मैं देखता हूँ कि आज कौन इसकी सर्जरी करने की हिम्मत करता है। क्या तुम खुद को सीईओ समझते हो? क्या तुमने बहुत सारी लघु फिल्में देखी हैं? वो सच में। पुरुष हमेशा इसी तरह महिलाओं को धोखा देते हैं। तुम इतनी आसानी से धोखा क्यों खा जाती हो? क्या वो सच में हुआन्यू का सीईओ है? हाँ, वो हुआन्यू का सीईओ है। निवास पंजीकरण पत्र यहाँ है। फू चेंगियान, जल्दी जाओ और मेरी बहू के साथ शादी का प्रमाण पत्र ले आओ। विश्वास नहीं हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले तो बच्चे को गिराने की बात हो रही थी और अब शादी का प्रमाण पत्र मिल गया। ये एक सपने जैसा है। शियाओ यिंग, चेंगजाओ विला क्यों नहीं लौट आते? तुम्हारे वहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मुझे चिंता है। नहीं मालकिन, मैं इतने बड़े विला में रहने की आदी नहीं हो पाऊंगी। मैं अपने बच्चे की देखभाल खुद करूंगा। पता नहीं तुम क्या सोचते हो, मेरी बहू को लेकर इतने छोटे घर में रहते हो। तुम्हें भी पता है कि ये छोटा है, तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। नहीं, मैं यिंगिंग की देखभाल अपने हाथों से ही करूंगी। यिंगिंग, रात को तुम क्या खाना चाहती हो? मैं लुओसिफेन खाना चाहती हूँ। क्या मैं खा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, लुओसिफेन बढ़िया है। अगर खट्टा तो बेटा और तीखा तो बेटी, ये कहा जाता है। खट्टा और तीखा दोनों मतलब जुड़वा बच्चे होंगे। यिंगिंग, तुम पहले कमरे में जाओ और आराम करो। माँ अभी तुम्हारे लिए लुओसिफेन बनाने जाती है। फू चेंगियान, बहू का आराम से ख्याल रखना। माँ, ये मेरा कमरा नहीं है। अब से ये तुम्हारा है। यिंगिंग के पूरे शरीर पर स्ट्रेच मार्क ऑयल लगाओ। अगर बाद में उसके शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स आए तो मैं तुम्हें इसके लिए जरूर जवाबदेह ठहराऊंगी। क्या करूं? लेट जाओ, यह एक आदेश है। तुम पहले सो जाओ, मैं नहाने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए नहाने का पानी भर दूं। जरूरत नहीं है। ये लड़का आमतौर पर वह भावनाओं से रहित दिखता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना अतिवादी होगा। वह कितनी अच्छी तरह से मालिश कर सकता है। माँ, मुझे माफ करना, यह मैंने गलती से गिरा दिया। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी स्ट्रेच मार्क क्रीम खत्म हो गई थी। आज चेंगियान और मैं तुम्हें तुम्हारे नाना नानी को लेने मॉल ले चलते हैं। हम नया खरीदेंगे। क्षमा करें, मैंने जानबूझकर इसे छूने की कोशिश नहीं की।
कर्मचारी का वह मतलब नहीं था। डिस्प्ले केस में जो कुछ भी है वह सामान्य है। ये मेरी बहू के लिए अच्छा नहीं है। ये सब कुछ लाओ। ये सारा सामान पैक कर दो। चिंग्यान, खड़े होकर क्या कर रहे हो? कार्ड स्वाइप करो। समझी, आप बहुत औपचारिक हैं। हाँ, और बुजुर्गों के लिए चीजें अभी भी तय नहीं हुई हैं। ये सब समधि के नाप के अनुसार सिलवाए गए हैं। कौन कहता है कि हम बुजुर्ग लोग हमेशा फीके रंग के कपड़े पहनते हैं? हमें भी चमकदार और सुंदर दिखना चाहिए। हाँ, सुना है आपको गांव में रहना पसंद है। मैंने पहले ही गांव में विला बनाने के लिए लोगों को भेज दिया है। इस बीच आप शहर में आराम से रहें। यिंग यिंग, तुम्हें सच में एक अच्छा ससुराल मिला है। अब से तुम सुख चैन से रह सकती हो। अब तुम्हें बाहर काम करने की जरूरत नहीं है। ये काम नहीं करेगा। मैं अभी ट्रेनिंग ले रही हूँ। ये काम सीखने का एक अच्छा मौका है। मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकती। मैं निर्देश दे दूंगा, तुम्हारी काम की मात्रा कम कर दी जाएगी। ठीक है, अगर तुम काम करना चाहती हो तो कर लो। तुम कंपनी में यिंग का अच्छे से ध्यान रखना। अगर वह अपने काम पर खुश नहीं है, मैं तुम्हें जवाबदेह ठहराऊंगी। वह लगता है कि ये फू साहब का सच्चा प्यार है। वह कितनी सुंदर है, जैसे कोई गुड़िया हो। अरे ये तो वही है, और तस्वीरों में बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। अयान, मैं वापस आ गई हूँ। हम जब तुम्हें सर्दी है तो तुम्हें कंपनी नहीं आना चाहिए। ओफू साहब को उसकी कितनी परवाह है। वे दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही हैं। ये ऐसा है कि उसके पास पहले से ही कोई है जिसे वो प्यार करता है। बच्चे को जन्म देने के बाद मैं उससे तलाक ले लूंगी। यह प्रोजेक्ट उस कोर्स वर्क से निकला है जो मैंने और चेंगियान ने स्टैनफोर्ड में पढ़ते समय किया था। हम दोनों हमेशा चिकित्सा समानता के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह नया प्रोजेक्ट वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद कर सकता है। हे भगवान, क्या ये जीनियस कपल सच में है? ये इतने प्यारे हैं कि मुझे दांत में दर्द होने लगा। वह कितनी उत्कृष्ट है, और मैं तो बस एक बदसूरत बत्तख की तरह हूँ। बैठक स्थगित। हे भगवान, अगर आप ठीक नहीं महसूस कर रही हैं तो कंपनी मत आइए। क्या आप अपनी प्रियतमा से भी यही कहते हैं? आप ज्यादा खुश नहीं लग रही हैं। फू साहब, आपके लिए मैं भी कोई खास इंसान नहीं हूँ। अगली बार कृपया ऐसा न करें। मीटिंग रोककर मुझे बाहर खींच लाना। मुझे डर है कि लोग बेकार की बातें करेंगे। मैं ठीक हूँ। मैं पहले वापस काम पर जाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, इस सुयिंग को फू साहब ने पहले भी कई बार खींचा है। आपका क्या कहना है? कहीं वो बॉस को बहकाने वाली लोमड़ी तो नहीं है ताकि वह ऊपर उठ सके? मुझे लगता है कि वह वैसी ही है। सुइंग, चेंगियान आपको ऑफिस में क्यों खींच ले गए थे? फू साहब को काम से संबंधित कुछ चीजें मुझसे करवानी थी। चूंकि चेंगियान आपको इतना महत्व देते हैं, तो इस बार हम जिस व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, उसकी योजना बनाने का काम मैं आपको सौंपती हूँ। ठीक है लिन निदेशक, धन्यवाद। मैं यह काम निश्चित रूप से पूरा करूंगी। लिन निदेशक, ये मेरी योजना है। आप उद्घाटन समारोह के लिए संगीत के उस्ताद मेंग साहब को बुलाना चाहती हैं। मेंग साहब की बांसुरी विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें परंपरा भी है और नयापन भी है, और यह हमारे शिखर सम्मेलन के विषय यानी परंपरा और नयापन के साथ पूरी तरह मेल खाती है। इसलिए मैं कोशिश करना चाहती हूँ। मेंग साहब 10 साल से पहाड़ों और जंगलों में एकांतवास कर रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कभी प्रदर्शन नहीं किया है। तुम एक नौसिखिया इंटर्न हो, क्या तुम मेंग साहब को आने के लिए मना पाओगी? मेरे साथ और उसके साथ जाओ। क्या? ये सुयिंग आखिर है कौन? फू साहब तो उसका बहुत ख्याल रखते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या हमारा रिश्ता सबके सामने नहीं आ जाएगा? फू साहब, निश्चित रूप से वह हमारी हुआन्यू के लिए सोच रहे हैं। वह जानते हैं कि मैं मेंग साहब को बुलाने में असमर्थ हूँ। फू साहब, आप वास्तव में ऐसे एक कर्मठ और अच्छे अध्यक्ष हैं। लगता है चेंगियान को भी ये सुइंग ज्यादा पसंद नहीं है। इससे पहले कि देर हो जाए, मुझे इस अवसर का लाभ उठाकर उनके सामने अपनी अच्छी छवि बनानी चाहिए। यान, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। सुइंग,
तुम जरा संभल कर रहना। ये सब उपहार मेरे द्वारा बहुत सावधानी से चुने गए हैं। आप कौन हैं? नमस्ते, मैं हुआन्यू समूह की निदेशक हूँ और ये हमारे अध्यक्ष हैं। हम मेंग लाओ शियानशिंग को प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करने आए हैं। कृपया मेरे साथ आइए। मेंग साहब नमस्ते, मैं हुआन्यू समूह की विपणन निदेशक लिन यूरू हूँ। हाल ही में हम होचेंग में एक विशाल व्यावसायिक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और आपको प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। ये आपके लिए उपहार लाए हैं। इसमें खुदी हुई हॉटियन सफ़ेद जेड और त्यानहुआंग नक्काशी वाली जेड मुहर है और साथ में 1000 साल पुरानी जिनसिंग भी है। आप लोग जाइए, मैं नहीं आऊंगा। लाओ शियानशिंग, क्या आपको अपनी पसंद की बांसुरी नहीं मिल रही है? हो सकता है कि हम आपको वो बांसुरी ढूंढ कर दे सके जो आपको संतुष्ट कर दे। कोई भी बांसुरी ढूंढ कर ला सकते हो। क्या आप कोई भी बांसुरी ढूंढ सकते हैं? हुआन्यू समूह की जनशक्ति और वित्तीय शक्ति से हम निश्चित रूप से एक ढूंढ सकते हैं जो आपको संतुष्ट करे। जिस बांसुरी से मैं संतुष्ट हो जाऊं, मुझे खुद नहीं पता कि वह कौन सी बांसुरी है। मेरी पहली बांसुरी वह थी ल्यूजिन डियान कुई बांसुरी। उस साल जब मैं 18 साल का था, पहाड़ों में एक एकांत योगी ने मेरे लिए इसे बनाया था। सिरे पर 9 घुमाव वाली चांदी की घंटी लटकी थी। जब मैं 100 पक्षी फिनिक्स का सम्मान करते हैं बजाता था, तब घंटियां बजती थीं। मुझे इसके कारण पूरी तरह से वाहवाही मिलती थी। मैं रातों रात प्रसिद्ध हो गया। 30 साल की उम्र में मुझे यह चेन के चिवेन बांसुरी बहुत पसंद आई। यह नानहाई की 1000 साल पुरानी लकड़ी से बनी थी। आधा गीत बजने के बाद स्वर उदास हो जाता था, जैसे बर्फबारी से फूल की टहनी टूट गई हो। सुनने वाला हर कोई दुखी होकर रोता था। जब मैं 45 साल का था, एक महान व्यक्ति ने मुझे एक यांगजी जेड ड्रैगन बांसुरी दी। सीमा से 10,000 साल पुराने जेड किंग को छेद करके बांसुरी बनाई गई। पूरे शरीर में चमक, चांदनी की शुद्ध रोशनी। बर्फ टूटने की आवाज हमेशा युडियाओं के बाद 3 क्षणों में ठीक समय पर आती थी, जैसे ब्रह्मांड ताल दे रहा हो। अब मैं 60 साल का हो गया हूं। मैंने 10 साल तक खोज की है, लेकिन कोई भी बांसुरी मेरी मनहस्थिति को व्यक्त नहीं कर पाती। क्या आप हुआन्यू समूह वाले जानते हैं कि मुझे किस तरह की बांसुरी चाहिए? क्षमा करें, बजाने के लिए कोई बांसुरी नहीं बची। आप लोग जाइए, कोई भी नहीं ढूंढ सकता जो बांसुरी मुझे चाहिए। दखल देने के लिए माफी। सो यिंग, तुम अभी भी बहुत छोटी हो। तुम अपनी क्षमता नहीं जानती। अब तुम्हें फिर से योजना को संशोधित करना होगा। हर किसी को तुम्हारे अहंकार का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। माफ करना निदेशक, मुझे एक विचार आया है। क्या आप मुझे एक चाकू दे सकती हैं? तुम क्या करोगी? मैं बचपन से गांव में पली बड़ी हूँ। बचपन में मेरे गुरुजी मुझे अक्सर बांसुरी बनाना सिखाते थे। कई बार ऐसा होने पर मैंने यह सीख लिया। तुम्हारा कोई गुरु भी है? गड़बड़ हो गई, मुझसे ये बात निकल गई। गुरुजी ने कहा था कि किसी को भी उनके अस्तित्व के बारे में मत बताना। तुमने गलत सुना, मैं अपने चाचा की बात कर रही थी। क्या तुम बिल्कुल ही पागल हो गई हो? वो महान गुरु हजारों साल पुरानी देवदार की लकड़ी और लाखों साल पुरानी जेड राजा से बनी हुई चीजें, क्या वो तुम्हारी इस टूटी फूटी बांसुरी को देखेंगे? उसे जाने दो। कितनी तेज बारिश हो रही है। बारिश नहीं हो रही है, कोई छोटी लड़की बांसुरी बजा रही है।
वही आवाज है ये, अत्यंत निपुण होते हुए भी सादगी, मूल स्वरूप में लौटना, वर्षा की बूंदों के समान सौम्य और हवा की दहाड़ जैसा दमदार। ये वही बांसुरी है जिसे मैं ढूंढ रहा था। क्या आप जानते हैं युने शियानशेन को? वो कौन है? मुझे नहीं पता। अगर तुम मुझे यह बांसुरी देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। तो क्या आप हमारे कार्यक्रम के लिए उद्घाटन प्रस्तुति दे सकते हैं? नहीं। मास्टर, आप अपनी बात से पीछे क्यों हट रहे हैं? जब तक ये छोटी लड़की मुझे अपना गुरु नहीं मान लेती। ठीक है। बहुत अच्छा किया। यह शिखर सम्मेलन बहुत अच्छा आयोजित किया गया है। चाहे वह कार्यक्रम की व्यवस्था हो या मेहमानों की प्रस्तुति हो या वाइन मेन्यू हो, सब कुछ एकदम सही है। उन्होंने मेंग दाशी को भी बुलाया है। वास्तव में यह हुआन्यू समूह ही है। बस हो गया बहुत। हम मिंग दाशी की प्रस्तुति का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पता नहीं उन्हें किसने आमंत्रित किया। आपकी कंपनी में सचमुच प्रतिभाशाली लोग हैं। मेरी पत्नी ने। ये तो मैंने आमंत्रित किया था, मगर वह अभी भी लिन यूरू का नाम ले रहे हैं। यान अभी भी मेरे बारे में सोचता है। आप दोनों सचमुच एक दूसरे के लिए बने हैं। अब मैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले और 10 साल से सार्वजनिक रूप से दिखाई न देने वाले राष्ट्रीय संगीत के महान कलाकार मेंग दाशी को हमें एक शानदार प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यिंगेंग, तुम्हारी भेजी हुई कार में रास्ते में कुछ खराबी आ गई है। मैं उद्घाटन के लिए समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। ओह, ठीक है, आप चिंता न करें, मैं जरूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि कल जब कार खराब हो गई और मेंग दाशी नहीं पहुंच पाए तो तुम क्या करोगी? ओह, ये सब क्या हो गया है? फू साहब, गुरुजी की कार में रास्ते में कुछ खराबी आ गई है। वह उद्घाटन से पहले प्रस्तुति के लिए समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। हे भगवान, उद्घाटन समारोह की प्रस्तुति तो लगभग शुरू होने वाली है। अब हम क्या करेंगे? सु यिंग, तुम हुआन्यू को शर्मिंदा नहीं कर सकती। फू साहब, मैं मंच पर जा सकती हूँ। तुम मंच पर जाओगी? आज सम्मेलन में तो सारे उद्योग जगत के बड़े लोग आए हैं। हुआन्यू के डीलर और वितरक भी हैं। तुम उनमें से किसी को भी नाराज नहीं कर सकती। तुम मंच पर कैसे जाओगी? मान लो मेंग लाओ ने तुम्हें बांसुरी बजाना सिखाया है, लेकिन यहाँ तो एक भी अतिरिक्त बांसुरी नहीं है, तो तुम क्या लेकर प्रस्तुति दोगी? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं जिम्मा लूंगा। सुयिंग, तुम बस मंच पर जाओ, बाकी बातें मुझ पर छोड़ दो। ये क्या हो रहा है? मेंग दाशी अभी तक मंच पर क्यों नहीं आए? हम तो मेंग दाशी को देखने ही आए। हुआन्यू समूह अपनी बड़ी हैसियत का सहारा लेकर हमें धोखा दे रहा है। बिल्कुल, हुआन्यू समूह से किसी की परवाह ही नहीं। हम अगली बार उनके साथ बिल्कुल काम नहीं करेंगे। माफ कीजिए, हमने कार्यक्रम को अचानक अपग्रेड किया है, जो आप सभी को और भी शानदार व अनोखा प्रदर्शन दिखाएगा। बांसुरी आई कहाँ से? मंच पर तो साफ तौर पर कोई बांसुरी नहीं है। बचपन में गुरुजी के सामने जैसी बजाती थी वैसी ही बजा दूंगी। बस एक पत्ते से ऐसी धुन बजा डाली। ये तो सच्ची जादूगरी है। फू साहब ने कहा था कि प्रदर्शन अपग्रेड हुआ है। अब समझ में आया। सिर्फ एक पत्ता इतनी बढ़िया धुन कैसे निकाल सकता है? सुइंग जरूर दिखावा कर रही है। मेंग साहब को बुला नहीं पाए तो यहाँ लोगों का ध्यान खींचने की नाटक कर रही है। हाँ बिल्कुल, 10 साल पहले मैंने मेंग दाशी का लाइव सुना था और ये उससे ज्यादा अलग नहीं है। मेंग दाशी ने तो बांसुरी बजाई थी
अगर सिर्फ एक पत्ते से ही ऐसी धुन निकल आए तो ये पक्का नकली है। इतनी बड़ी लिस्टेड कंपनी, फिर किसी को दिखावा कराने बुला लिया। यहाँ तो बांसुरी तक नहीं है, क्या अब एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं समझी? सुइंग, तुमने कंपनी की साख पर इतना बुरा असर डाला है, तुम खुद ही इस्तीफा दे दो। मैंने कोई दिखावा नहीं किया। सु यिंगमिंग दाशी की शिष्या है, वह भला नकली कैसे बजा सकती है? फू साहब, सु यिंग को शागिर्द हुए कुछ ही दिन हुए हैं, वह मेंग दाशी जितना अच्छा कैसे बजा सकती है? सही कह रहे हैं फू साहब, इतना पक्षपात ठीक नहीं। वो मेंग दाशी हैं। मेंग दाशी आ गए। ये तो पूरा इम्प्रोवाइज था। यह लड़की इतनी जबरदस्त है। वाकई बेहद मधुर था। बड़ा सम्मान है सबको अपनी शिष्या से परिचय करवाने का। सुयिंग, मेंग दाशी की शिष्या वाकई गुरु से भी आगे निकली है। हम पर तो ये कभी नहीं होना चाहिए, उस औरत की अफवाह पर कान नहीं देना चाहिए था। इंगिंग, तूने हम इंटर्न्स का खूब नाम ऊंचा किया। इस शिखर सम्मेलन में तूने कमाल कर दिया। सुइंग ने इस समिट में बड़ा कारनामा किया है। मैंने तय किया उसे इनाम दूं 1 हफ्ते की सवेतन छुट्टी। मैं सहमत नहीं हूँ। ये सब सुयिंग की गलती की वजह से हुआ कि मेंग साहब ओपनिंग परफॉर्मेंस से चूकने वाले थे और फू साहब उसे सबके सामने इनाम भी दे रहे हैं। क्या ये थोड़ा बेतुका नहीं है? फू साहब की कार खराब होना वाकई अजीब है, लेकिन एक रात पहले मैंने सचमुच कार की अच्छे से जांच की थी। क्या हमें निगरानी फुटेज नहीं देखनी चाहिए ताकि पता चले कि असल में क्या हुआ था? सुयिंग, बहाने बनाना बंद करो। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि यह सिर्फ तुम्हारे योजना की गड़बड़ी है। असिस्टेंट जो, जाकर फुटेज ले आओ। फू साहब, निगरानी की डेस्क यही है। अयान, मुझे नहीं लगता कि हमें यह फुटेज देखने की जरूरत है। इसे यही चलाओ। ये वही है, किसी ने मेंग साहब को लेने वाली कार को खराब किया। पीठ देखकर लगता है कि वह एक औरत है। फू साहब, लगता है कि निगरानी फुटेज अचानक खराब हो गई है। असिस्टेंट जो, निगरानी डिवाइस को मरम्मत के लिए भेज दो। देखो कि क्या इसे बहाल किया जा सकता है। जी। अगर निगरानी से कुछ पता नहीं चल पाता है तो क्या हमें कार के अंदर कोई सुराग देखना चाहिए? कार को जांच के लिए भेजो। जी। फू साहब, आपने मुझे सवेतन छुट्टी क्यों दी? बोनस देना बेहतर नहीं होता? क्योंकि गर्भवती महिला को आराम की जरूरत होती है। लेकिन गर्भवती महिला को पैसे की भी जरूरत होती है। दादी का आगे का पुनर्वास, उसमें भी एक बहुत बड़ा खर्च है। दादी के आगे के चिकित्सा बिलों का भुगतान मैंने पहले ही कर दिया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। जाओ आराम करो। मुझे अभी तक गर्भवती महिला से चाय या पानी देने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है। क्या हुआ फिर से? पैर सुन्न हो गए हैं। कितनी परेशानी है? पाइप फट गया। इतना देखना पसंद है? मैं तो देख ही नहीं रही थी।
पाइप फट गया है। मैं मिस्त्री को फोन करती हूँ। हेलो, नमस्ते। कृपया आकर पाइप ठीक कर दीजिए। पाइप को तो बहुत पहले ही खराब हो जाना चाहिए था। देखती हूँ कि ये लड़का कैसे मेरी बहू पर कब्जा करता है। उससे पुराने घर नहीं जाने दिया जाता है। तुम यहीं रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। माँ, वाह भाई, तुम दोनों तो पानी में भीगने का प्रलोभन दे रहे हो। ये घर जलप्रपात जैसा कैसे हो गया है? यिंगिंग, एक गर्भवती महिला यहाँ कैसे रह सकती है? हमने पहले ही मिस्त्री को बुला लिया है। मिस्त्री को बुला लिया, ठीक भी करवा लिया, तो भी घर को सूखने में कुछ दिन लगेंगे ताकि इसमें रहा जा सके। ये गर्भवती महिला के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी दादाजी का जन्मदिन आ गया है। तुम दोनों मेरे साथ घर चलो और दादाजी के जन्मदिन की पार्टी में शामिल हो जाओ। दादाजी का गुस्सा अच्छा नहीं है, ये बात पूरे जिंगहाई को पता है और उनके नियम भी बहुत हैं। ये सुयिंग एक छोटे खरगोश जैसी है। अगर वो वापस गई और कुछ हो गया तो वो डर जाएगी तो क्या होगा? इन दिनों मैं और सुयिंग छुट्टी मनाने जा रहे हैं। दादाजी के जन्मदिन पर मैं आ जाऊंगा। सुयिंग अभी भी गर्भवती है, इसलिए वो नहीं जाएगी। तुम लड़के, तुम बदमाश। मुझे पता था कि तुम पुराने घर वापस नहीं आना चाहते। यिंगिंग, हमारे परिवार में संतानें कम है। चेंगहान के दादाजी और हमारे परिवार की दत्तक बेटी जिंघाई के पुराने घर में बड़ी मुश्किल से घर में एक नया सदस्य आया है। यह दादाजी की जन्मदिन की पार्टी भी है। सब मिलकर उत्साह मनाते हैं, इसमें क्या बुराई है? माँ, आपकी बहू उसे भीड़ वाली जगह पसंद नहीं है। यिंगिंग, मुझे पता है तुम सबसे समझदार हो। तुम बच्चे, अब तुम हमारे लिए पूरे फू परिवार की कीमती हो। हर कोई तुमसे मिलना चाहता है तो तुम माँ के साथ वापस चलो ना, ठीक है? फू आंटी हमेशा मेरे प्रति बहुत अच्छी रही हैं। ठीक है, मैं आपके साथ वापस चलती हूँ। मैं अपनी बहू के साथ वापस जा रही हूँ। तुम बदमाश बेटे, तुम अकेले ही रहो। नहीं, मैं उसे अकेले वापस नहीं जाने दे सकता। अगर दादाजी ने उसे परेशान किया तो 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। मेरे दादाजी थोड़े सख्त है। थोड़ी देर में तुम बस मेरे पीछे खड़ी रहना। हाँ। जिस इंसान से यानवांग भी डरता है वह कितना डरावना होगा। पूछेंज्ञान, क्या तुम्हें पत्नी मिल गई है? तो अब तुम घर नहीं आओगे। मैं देखता हूँ वह कैसी औरत है जिसने तुम्हें इस तरह से दीवाना बना दिया है। दादाजी नमस्ते। ओहो, इतनी प्यारी छोटी लड़की। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लड़का घर नहीं आता था। पिताजी, आपकी यह वर्षों पुरानी बर्फ की चट्टान आज यह भी पूरी तरह से बदल गई है। ये लगता है हमारी यिंगिंग में ही जादू है। पहले उसने छोटी चट्टान को पिघलाया, अब यहाँ तक कि आपकी ये बड़ी बर्फ की चट्टान भी पिघल गई। हाँ, ये सच है। अभी वो इतने डरावने थे, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वे अब इतने दयालु होंगे। वह अभी आई है तो उसे क्यों पूरे परिवार का प्यार मिल रहा है? यहाँ तक कि दादाजी भी उसके प्रति इतने अच्छे हैं। भाभी नमस्ते, मैं टिंगटिंग हूँ। नमस्ते, मैं सुयिंग हूँ। भाभी, आप अभी गर्भवती हैं, हमें यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए। चलिए अंदर चलते हैं। यिंगाइंग, चूंकि तुम पहली बार हवेली आई हो, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार तैयार किया है। यह नानहाई के 1000 साल पुराने लाल मूंगा से बनी बालियां हैं। इन्हें अभी दादाजी ने सूदबी से खरीदा है। यह फूलाओ की सबसे पसंदीदा नौका है। यह जिंगहाई सीबीडी की एक इमारत है और फू वंश की पारिवारिक विरासत इंपीरियल जेड हरे रंग की चूड़ी। नहीं, ये बहुत कीमती हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। कोई बात नहीं यिंगिंग, ये दादाजी की तरफ से दिल से दिया गया है। अगर तुम नहीं लेती हो तो दादाजी दुखी हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास दादाजी को देने के लिए कुछ नहीं है। वो इतने पक्षपाती कैसे हो सकते हैं? उन्होंने उस व्यक्ति को इतनी सारी अच्छी चीजें दे दी। भाभी, आप बस इन्हें ले लीजिए। कुछ दिनों में दादाजी की जन्मदिन की दावत है। अगर आप इसका इंतजाम संभालती हैं तो यह भी एक प्रकार का सम्मान ही होगा। सुयिंग गर्भवती है, उसे मेहनत नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ।
दादाजी ने मुझ पर इतनी कृपा की है तो उनके जन्मदिन की दावत का इंतजाम करना मेरा फर्ज है। क्या सच में कोई समस्या नहीं है? जबरदस्ती मत करो यिंगिंग। मैं कर सकती हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? माँ ने कहा कि तुम दावत की तैयारी में व्यस्त हो, तो उन्होंने मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा। मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी जाओ। मुझे थोड़ी देर में मेन्यू भी ठीक करना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये मांसपेशियों के दर्द से राहत दिलाएगा, इसे खुद लगा लेना। उन्हें कैसे पता चला कि मैं आज पूरे दिन काम करके मेरी टांगें बहुत दुख रही हैं? भाभी, कल जन्मदिन की दावत है, आपने इतनी तैयारी की है तो कल सब कुछ जरूर सफल होगा, है ना? उम्मीद तो यही है। सामान खरीदने वाले ने मुझे बताया कि खाना बनाने का सारा सामान खरीद लिया गया है, इसलिए आज मैं आप दोनों को भोजन चखने के लिए बुलाती हूँ। ये कैसे हो गया? खरीदारी करने वाले ने साफ कहा था कि सामान पहले ही तैयार हो चुका है। अरे वाह भाभी, वो महंगे सामान पहले से ही बुक करने पड़ते हैं। अब क्या होगा? खरीदारी करने वाला कहाँ है? गड़बड़ हो गई, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जन्मदिन की दावत के सामान खरीदने का बजट कोई छोटा मोटा हिसाब नहीं था। कहीं वो ऐसा तो नहीं है, पैसे लेकर भाग तो नहीं गया? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। पहली बार दादाजी के लिए जन्मदिन की दावत रखी और इतनी बड़ी गलती कर दी। क्या मैं सच में बहुत बेकार हूँ? ये देखकर कि वो रो रही है, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। मैंने असिस्टेंट जो को कह दिया है कि पूरे जिंगहाई में सामान का इंतजाम करे। चिंता मत करो। देर हो चुकी है, आज रात ही दादाजी का जन्मदिन है, लेकिन सभी महंगे सामानों को पहले से बुक करना पड़ता है। दादाजी मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैंने उनकी दावत खराब कर दी। मुझे एकदम से याद आया। मैं देखती हूँ कि तुम कौन सा कमाल करती हो। मुझे लगता है कि आप सभी हमेशा स्वादिष्ट व्यंजन खाने के आदी हो गए हैं। आज मैं आप सभी को कुछ नया चखाऊंगी। यह पहली डिश है जिसका नाम है दीर्घायु वसंत प्रभात थाली चांगशंग चुंगशाओपान। पोटुलाका इसमें है, जिसे सचमुच दीर्घायु की सब्जी के रूप में जाना जाता है। दुआ है कि दादाजी को हर साल यह दिन मुबारक हो और हर नए साल उन्हें यही सुबह देखने को मिले। मैं हमेशा से ही स्वादिष्ट व्यंजन खाने का आदी रहा हूँ, लेकिन कभी कभी जंगल की ऐसी सब्जियां खाना वास्तव में अद्भुत है। ये बहुत ही ताजा है, ये बहुत स्वादिष्ट है। ये तो सच में थोड़ा स्वादिष्ट है। और ये दूसरी डिश है जिसे बारिश के बाद उगे हुए लाइकेन और अंडे के साथ तला गया है। इसने प्रकृति के सार को ग्रहण किया है। इसका नाम है काई पर सूर्य की चमक ताई यिंग रिहुआ। दुआ है कि दादाजी को हर साल और ज्यादा गौरव प्राप्त हो। और पेय की बात करें तो ये ठंडी प्रभात ओस हान यिंग निंग लू है, जिसे ताजे सिंगपर्णी को कम तापमान पर ठंडा करके अर्क निकाला गया है और इसमें चमेली और शहद मिलाया गया है ताकि कड़वाहट कम हो जाए। ये गर्मी को शांत कर सकता है। ये विषहरण भी कर सकता है, पहले कड़वा फिर मीठा। यह तो वही स्वाद है। बचपन में जब मैं बीमार पड़ा था, इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरी माँ सिंगपर्णी को पानी में भिगोकर देती थी। सच में उस समय वो इतना कड़वा था कि मैं पी नहीं पाता था। आज इंगेंग के हाथ का पीने पर ये पहले कड़वा फिर मीठा लगता है, ठीक मेरी पूरी जिंदगी की तरह। दादाजी, मैं और यिंगिंग आपके साथ हैं। आगे के दिन कड़वे नहीं रहेंगे। हम बचपन में मेरी माँ ने मुझे जो बनाकर दिया था उसका स्वाद बिल्कुल यही था। वह फू परिवार की बहू होने के लायक है। आज उसने सच में हमें एक शानदार दावत दी। भाभी,
दादाजी की जन्मदिन की दावत के लिए इतने सारे पैसे थे और आप हमें थोड़ी सी जंगली सब्जियां खिला रही हैं। हमारे पैसे कहाँ हैं? दादाजी, सामान खरीदने वाला आदमी कल रात पैसे लेकर भाग गया। जो सामग्री हमने पहले ऑर्डर की थी वह सब कुछ रातों रात ही गायब हो गई। मालिक, मुझ पर यह झूठा इल्जाम लग रहा है। सु यिंग ने मुझे खर्च के लिए पैसे दिए ही नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि कुशल रसोईया भी बिना सामग्री के खाना नहीं बना सकता। दादाजी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यंगायंग, क्या हुआ है? विस्तार से बताओ। दादाजी, कल मैं चेंगयान और शोएटिंग को रसोई में ले गई थी ताकि वे आज की व्यंजन पहले ही थोड़ा चख सके, लेकिन जब मैंने रसोई का दरवाजा खोला तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मालिक, सु यिंग ने मुझे खर्च के लिए पैसे सच में नहीं दिए। मुझे लगता है कि उसने जन्मदिन की दावत के पैसे गबन कर लिए हैं। मैंने सुना है कि उसकी नानी के इलाज में बहुत पैसा लग रहा है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। दादाजी, यह जन्मदिन की दावत का पैसा है जिसे आप व्यवस्थित कर रहे थे। इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यंगायंग, तो तुम अच्छे से समझाओ कि दावत के पैसे कहाँ गए। तुम्हें समझाना चाहिए। तुम्हारे निजी खाते में इतनी बड़ी रकम कहां से आई? तुम्हारे खाते में जो अतिरिक्त पैसा आया है वह ठीक जन्मदिन की दावत के खर्च के बराबर है। तुमने यह पैसा इन चीजों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। मालिक, मैं बेकसूर हूँ। यह मैंने सच में नहीं किया। मुझे लगता है तुम अकेले यह सब करने की हिम्मत नहीं करोगे। बोलो, तुम्हें किसने उकसाया? किसी ने नहीं उकसाया। लगता है तुम मेरी तरकीबों से पूरी तरह अनजान हो। वो है, उसने मुझे उकसाया था। तुम मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। यहाँ निगरानी फुटेज मौजूद है। अब भी इनकार करोगी? दादाजी, मुझे माफ कीजिए, मैंने गलती की। मैं बस पल भर के लिए भ्रमित हो गई थी। मैंने तुम्हें बचपन से क्या सिखाया है? तुम इस तरह का काम आखिर कैसे कर सकती हो? मैं उससे जलती थी। वह यहाँ आते ही क्यों पूरे परिवार की चहेती बन गई। मैं जानती हूँ कि मैं इस परिवार की गोद ली हुई बेटी हूँ। बचपन से इस घर में मैं दबे पांव रही हूँ, दबे पांव रहती थी, लेकिन वह यहाँ आई और आप सबका इतना सारा प्यार पा लिया। यहाँ तक कि फू परिवार का पुश्तैनी कंगन भी उसे दे दिया गया। क्यों? शुएटिंग, फू परिवार के पुश्तैनी कंगन मूल रूप से 2 हैं। दादाजी ने योजना बनाई थी कि दूसरा वाला जन्मदिन की दावत पर तुम्हें दे दिया जाएगा। उन्होंने तुम्हें कभी भी पराया नहीं समझा। क्या यह सच है दादाजी? शुएटिंग, तुम इस दौरान घर के अंदर रहकर अपनी गलती पर ध्यान लगाओ। जहां तक शियाओ वांग की बात है, वो परिवार अब तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुम जा सकते हो। यिंगायंग, जब तुम्हें समय मिले तो इस बूढ़े आदमी से मिलने अक्सर आया करो। दादाजी, हम 5 मिनट से विदा ले रहे हैं। दादाजी, अगर मुझे काम पर वापस नहीं जाना होता तो मैं निश्चित रूप से कुछ दिन और आपके साथ रहती। कुछ समय बाद मैं आपके पास वापस आऊंगी। भाभी, आपका धन्यवाद। मैं गलत थी। आपको अगली बार जरूर आना चाहिए। ठीक है टिंगटिंग, हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। चलो घर चलते हैं। चलो। अयंग, तुम अभी कंपनी में वापस आई हो और तुम सीधे कंपनी के वसंत खेल दिवस में शामिल हो गई। यह बहुत अच्छा है। आज का खेल इवेंट तीरंदाजी है। एक पुरुष और एक महिला, दो की टीमें बनाई जाएंगी। कृपया सब लोग अपने साथी ढूंढ लें। नमस्ते सुयिंग, मैं तुम्हें नए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के समय से ही जानता हूँ। मैं तुम्हें तभी से जानता हूँ। क्या आज मैं तुम्हारे साथ टीम बना सकता हूँ? जरूर। अयान, क्या हम दोनों एक टीम बना सकते हैं? ये तो कुछ अलग है। जो मास्टर ने मुझे सिखाया था उससे ये थोड़ा अलग क्यों है? इस तरह के तीर को यहाँ से निशाना बनाकर मारना पड़ता है। तीर आपके देखने की तुलना में थोड़ा नीचे लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा ऊपर निशाना लगाना होगा, तभी यह लक्ष्य को भेद पाएगा। हाँ ठीक है, धन्यवाद। यान,
क्या तुम्हें प्यास लगी है? यहाँ और है। सब लोग शांत हो जाइए। हमारे हुआन्यू समूह के वसंतकालीन खेल आज से शुरू। सबसे पहले हमारी बिक्री विभाग के वू दाशान मंच पर आएंगे। बधाई हो, उन्होंने एक रिंग का शानदार स्कोर बनाया। शुभकामनाएं। झाओलिन का स्कोर है 4 रिंग। ये तो हमारी सर्व प्रतिभाशाली देवी ही हैं। उन्होंने 6 रिंग का अद्भुत स्कोर हासिल किया है। अब बारी है सुयिंग के मैदान में उतरने की। वाह अनाड़ी, शायद उसने तीरंदाजी कभी देखी भी नहीं होगी। हाँ सही कहा, यह तीरंदाजी तो केवल उच्च वर्ग के लोगों का खेल है। वह गांव से आई है, निशाने तक पहुंच जाए वही बहुत है। ये सुयिंग, क्या यह झोली येशी में वर्णित मानक तीरंदाजी शिष्टाचार है? एक अनाड़ी को इन सब की समझ कैसे होगी? वो तो बस टीवी देखते समय थोड़ी सी मामूली जानकारी रखती है। जब सच में निशाना लगाने की बारी आएगी तो यकीनन वह सीधे चूक जाएगी। हाँ बिल्कुल, एक छोटा वीडियो देखकर बस सही ज्ञान पा लिया और यहाँ शर्मिंदा करने आ गई। अगर मैं होता तो अब तक बाथरूम में जाकर छिप गया होता। उसने तो 10 का निशाना लगा दिया। ये शौकिया स्तर का प्रदर्शन नहीं है, ये तो पेशेवर स्तर का प्रदर्शन है। ये तो बहुत ही आसान था। गांव में गुरुजी ने मुझे चिड़ियों पर निशाना साधना सिखाया गया था, वह इससे कहीं ज्यादा कठिन था। हमारे फू साहब भी पेशेवर स्तर के हैं। पहले अमेरिका में उन्होंने पेशेवर तीरंदाजी क्लब में हिस्सा लिया था। वह उस क्लब के ऐतिहासिक स्कोर धारक भी हैं। फू साहब भी आसानी से 10 का निशाना लगा सकते हैं। 10 का निशाना लगा दिया, ये तो बहुत ही कमाल है। धन्यवाद। फू साहब चूक गए। चेंगयान का आज मूड खराब है। तुम ठीक हो? आज जब वो बाहर जा रहे थे तब वो काफी खुश थे। उन्हें किसने परेशान किया? सब लोग खेलना जारी रखो। अयेंग, तुम लोग सच में बहुत काबिल हो। तुम्हारी टीम पहले नंबर पर है। निदेशक जाओ। खेल के नियमों में यह नहीं कहा गया था कि जीतने वाला किसी एक व्यक्ति को बिल्ली का चेहरा लगाने के लिए चुन सकता है। तुम भाग्यशाली हो। चुनो, देखते हैं आखिर तुम किसे चुनती हो। मैं चुनती हूँ जू। सुयिंग बोलो। मुझे चुनो। तुम फू साहब को चुन रही हो। ओह हाँ, मैं फू साहब को चुनती हूँ। सुयिंग, क्या तुम चुनौती दे रही हो? तो चलो शुरू करते हैं। सु इंटर्न। क्या ये अभी भी वही हैं जो हमेशा गंभीर रहने वाले फू साहब हैं? फू साहब, आज दोपहर हमें वानगुओ ग्रुप के साथ। फू साहब, ये क्या है? अच्छा लग रहा है। सुयिंग ने मुझे ये बनाकर दिया है। बहुत अच्छा। क्या हुआ, उतला क्यों रहे हो? क्या आपको नहीं लगता कि आप हाल ही में थोड़ा असामान्य हो गए हैं? क्या मैं हो गया हूँ? आपका ये असामान्य व्यवहार सुयिंग से संबंधित है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप बस इनकार करते रहिए। मुझे लगता है कि आप उसके चक्कर में पड़ गए हैं। बस सुयिंग को आप में कोई दिलचस्पी नहीं लगती है। आपको और मेहनत करनी होगी। तुम क्या कर रहे हो? बस थोड़ा व्यायाम कर रहा हूँ। आज ये अजीबोगरीब क्यों व्यवहार कर रहा है? दिखना मना है। सोना, बस सोना है। तो उसे ये पसंद है। यिंगेंग, क्या तुम दूध पीना चाहोगे? क्या सच में तुम मुझे अनदेखा कर रही हो?
यंग यंग दूध पी लो। ये हैंडसम शख्स मेरे सपने में कैसे आ गया? ये छूने में कितना अच्छा लग रहा है। बदमाश। फू साहब, तुम में तो काफी जान है। कल तुम्हें प्रसव पूर्व जांच के लिए जाना है, याद रखना। सो यिंग ने आज फिर छुट्टी ले ली, बीमारी की छुट्टी। लेकिन जिंघाई युआन में मेरी एक डॉक्टर दोस्त ने मुझे बताया कि वह गर्भावस्था की जांच कराने गई थी। अच्छा, ऐसा है। देखो, एक गर्भवती इंटर्न शायद अब कंपनी में नहीं रह पाएगी। क्या? जिंघाई युआन की गर्भावस्था जांच रिपोर्ट? सु यिंग, क्या तुम गर्भवती हो? सु यिंग, तुम एक ऐसी इंटर्न हो जिसने अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं किया और तुम गर्भवती हो गई हो। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारे उस ज्वाइनिंग एप्लीकेशन फॉर्म पर अभी भी अविवाहित लिखा हुआ है। अभी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई और बिना शादी के ही गर्भवती हो गई। तुम कितनी बेशर्म हो। हुआन यू तुम जैसी अयोग्य, खराब चरित्र वाली महिलाओं का स्वागत नहीं करता। मेरी शादी हो चुकी है। ओह, तो तुम्हारे पति कौन है? नहीं, फू चेंगियान जिन्हें पसंद करते हैं वह लिन निदेशक हैं। मैं उन्हें ये नहीं बता सकती कि हम दोनों ने शादी कर ली है। मेरे पति विदेश में हैं। अगर मैं तुम्हें नाम भी बताऊं तो तुम लोग नहीं पहचानोगे। तुम्हारे पति विदेश में है? तुम जिंघाई से बाहर भी निकली हो कभी? तुम लोग यिंगेंग को ऐसे नहीं बोल सकते। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम सब काम पर मत आना। निदेशक झाओ, आप मुझे कह सकती हैं, लेकिन आप शियाओ यू को कुछ नहीं कह सकती। इसके अलावा हमने कंपनी के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। आप हमें बेवजह बर्खास्त नहीं कर सकती। ओह, आमतौर पर तो वो एक भोली लड़की होने का नाटक करती है। क्या मैं उसे छू रही हूँ और तुम नाराज हो? मैं तो उसे जरूर छूंगी। ये कंपनी है, क्या तुम मारने की हिम्मत करोगी? चिंग्यान, ये दोनों प्रशिक्षु अत्यंत अनैतिक हैं। इन्होंने कंपनी में खूब हंगामा किया है और इन्हें रखा नहीं जा सकता। चिंग्यान को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये कमीनी गर्भवती है। वह ऊपर से ठंडा दिखता है, पर असल में उसका दिल बहुत नरम है। अगर उसने इन्हें रख लिया तो क्या होगा? अब क्या हुआ? वे हमें बिना किसी कारण के बर्खास्त करना चाहते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया। निदेशक झाओ, तुम दिन बद दिन और उद्दंड होती जा रही हो। माफ करना अध्यक्ष। लिन निदेशक, मेरी मदद के लिए कुछ कहो। इन्होंने अपने वरिष्ठों से बदतमीजी की है और ये अनुशासनहीन है। अगले हफ्ते ही प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन होने वाला है। अगर तुम मूल्यांकन पास कर लेती हो तो मैं और कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, मूल्यांकन का विषय क्या है? मैं चाहती हूँ कि तुम एक हफ्ते के अंदर चिल्डिंग लिंगजी उगाओ। हमारी कंपनी ने जिंगबेई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के साथ 1 साल तक काम किया है, लेकिन हम गोल्डन ट्राइपॉड गैनोडर्मा नहीं उगा पाए। मैंने सुना है कि एक बाहरी अदृश्य विशेषज्ञ ने गोल्डन ट्राइपॉड गैनोडर्मा उगाया है। उनके पास एक गुप्त नुस्खा है, लेकिन वह नुस्खा कभी बाहर नहीं बताया जाता। अब अगर वे मना कर देंगी तो वे चली जाएंगी, और अगर वे मान लेंगी तो उन्हें थोड़ी देर बाद जाना पड़ेगा। लिन निदेशक बहुत अद्भुत हैं। ओह, अब हमें क्या करना चाहिए? यिंगिंग, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। अगर हम 1 सप्ताह के भीतर गोल्डन ट्राइपॉड गैनोडर्मा उगा पाते हैं तो ये सिर्फ हमें स्थायी कर्मचारी के रूप में भर्ती करने से ज्यादा होगा। तुम और क्या चाहती हो? हमें नए ग्रेजुएट मानक वेतन का 3 गुना वेतन चाहिए। ठीक है। तुम्हें अभी हाँ नहीं भरनी चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मेरे गुरु ने पहले भी गोल्डन ट्राइपॉड गैनोडर्मा उगाया था। मैं भी कर सकती हूँ। गुरु, गड़बड़ हो गई, मैंने राज खोल दिया। तुम्हारे गुरु कहीं वही नहीं है जो बहुत ज्ञानी है, जंगल में अकेले रहते हैं और जिन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं है? यूं नहीं श्यानशेंग? बिल्कुल नहीं, हमें काम है। अब हम चलते हैं। तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या तुम्हारी आंखें खुजला रही हैं या उनमें सूजन आ गई है? वह हाल ही में इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रहा है?
यिंगिंग, बिस्तर पर जाकर सो जाओ। मुझे जल्दी से लैब जाना है, समय कम है। क्या तुम्हें याद है कि कल रात क्या हुआ था? कल रात? कल रात तो मैं बहुत चैन से सोई थी। और समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। मुझे जल्दी से लैब जाना है। एक बज चुका है, हमें जल्दी से खाना खाने जाना चाहिए। ठीक है। कुछ खा लो। फू साहब, आप खुद क्यों आए? मुझे पता है मेरा और अयिंग का शोध कंपनी के कारोबार को प्रभावित करेगा, लेकिन आप ऐसा करके हम दोनों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। इसमें तुम्हारे पसंदीदा बांस के अंकुर है। अयिंग, फू साहब को कैसे पता चला कि तुम्हें बांस के अंकुर पसंद है? तुम दोनों के बीच क्या कोई गुप्त संबंध है? क्या तुमने बहुत ज्यादा डोमिनेंट सीईओ वाले उपन्यास पढ़ लिए हैं? लेकिन क्या फू साहब को पता नहीं है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? या फिर क्या उन्हें शादीशुदा महिलाएं ही पसंद है? क्या तुम अपने इस छोटे से दिमाग को थोड़ा शांत नहीं रख सकती? आज हमारे लिंगजी गानोडर्मा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुम्हें पूरे ध्यान से काम करना होगा। ठीक है, हम। आखिर ये कौन सा समय है और तुम्हारे पास खाने का समय है? ये फू साहब ने हमारे लिए खरीदा है, तो हम इसे क्यों नहीं खा सकते? क्या कहा तुमने? तुम ये क्या कर रही हो? ये वो पोषक तत्व समाधान है जिसे हमने अभी तैयार किया है। तुम लोग इसे कभी विकसित नहीं कर पाओगे। इस जगह पर समय नष्ट मत करो। मैंने इस काम के लिए पहले ही देश विदेश की बेहतरीन टीमें लगाई हुई हैं, और तुम्हारी यह प्रयोगशाला जहाँ कोई उपकरण भी मौजूद नहीं है। अगर तुम यह सोचती हो कि तुम इसे बना पाओगी तो सपना देखना बंद करो। ठीक है, हमारे पास न तो कोई पृष्ठभूमि है और न ही कोई उपकरण, लेकिन उस समय युआन प्रोफेसर ने भी सबसे सरल उपकरणों का उपयोग करके संकर चावल विकसित किया था। सरलता ही परम मार्ग है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि हम जिनडिंग लिंगजी विकसित नहीं कर सकते? बिल्कुल सही। तो मैं देखती हूँ तुम कैसे विकसित करती हो। अयिंग, तुम ठीक तो हो? जल्दी से हुआन्यू से बाहर निकल जाओ। नहीं। लिन यूरू, तुम क्या कर रही हो? फू साहब, ये वह थी जो हमारे कल्चर डिश को तोड़ना चाहती थी। लिन यूरू, इसे नीचे रखो। यान, हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। क्या तुम इस मामूली इंटर्न की वजह से मुझ पर चिल्लाओगे? हाँ, भले ही उसने मुझसे शादी कर ली है, लेकिन वह हमेशा से लिन यूरो को पसंद करता रहा है। वह मेरे लिए ऐसा कैसे कर सकता है? बिल्कुल, मैं आज इस इंटर्न के लिए न्याय पाने जा रहा हूं। लिन यूरू, अगर तुमने फिर से जानबूझकर गड़बड़ी की तो तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, और इस साल का तुम्हारा प्रदर्शन बोनस रद्द किया जाता है। तुम हमेशा खुद का ठीक से बचाव क्यों नहीं कर पाती हो? कोई बात नहीं। अरे ये बहुत अच्छा है। देखो, हमारी गनोडर्मा ने अंकुरण शुरू कर दिया है। ये बहुत खूब। मैं उस कल्चर डिश को नष्ट करना चाहती थी, लेकिन चिंग्यान ने आकर मुझे रोक दिया। तो हमें जल्दी करनी होगी और उनकी योजना को बर्बाद करना होगा। परसों तय समय सीमा है। अगर वे सच में इसे उगा लेती हैं तो वे खुले तौर पर हुआन्यू में रह सकती हैं। कल रात, क्या ये एक अच्छा मौका नहीं होगा? तुमने इसे सच में उगा लिया। मैंने गर्म पानी डालकर लिंगजी को मार डाला। अब देखती हूँ तुम क्या करते हो। आज आखिरी तारीख है। सो यिंग, क्या तुमने जिनडिंग लिंगजी उगा लिया है? हाँ,
हमने उगा लिया है। क्या सुयिंग ने सच में उगा लिया है? असंभव है। वह एक तीसरे दर्जे की यूनिवर्सिटी की छात्रा है। यह कैसे हो सकता है? बातों में कोई सबूत नहीं है, इसे अभी बाहर निकालो। हमारा जिंडिंग लिंगजी यही है। हमें देखने के लिए इसे खोलो। हाँ, खोलो। हाँ। सुयिंग, अपना वादा मत भूलना। अगर तुम सफल नहीं हुई तो तुरंत हुआन्यू से निकल जाना। तो तुम भी अपने तिगुने वेतन का वादा मत भूलना। खोलो इसे। लग रहा है अब तुम लोग यहाँ और नहीं रह पाओगे। क्या कंपनी ने तुम्हें निकाल दिया है या तुम अपनी मर्जी से खुद जा रहे हो? वैसे इंटर्नशिप की अवधि में कोई मुआवजा नहीं मिलता है। माफ करना, जब मैंने इसे सुबह देखा था तब ये बिल्कुल ठीक था, तो अभी आखिर कैसे हो गया? तुम लोग खुद इसे नहीं बना पाए तो इसमें आखिर गलती किसकी है? यहाँ बहाने मत ढूंढो और समय बर्बाद मत करो। हाँ, समय बर्बाद हो रहा है। समय बर्बाद हो रहा है, जल्दी से जाओ। मुझे तो यही लगता है कि इस मामले में जरूर कोई और बात छिपी हुई है। अयान, उस वक्त शर्त तो उसने खुद मेरे साथ लगाई थी, और अब जब वह हार गई है तो अपनी हार को मान नहीं रही। बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है। अयिंग, बसंत की भर्ती गुजर चुकी है। अगर हम लोग स्थायी रूप से नौकरी पर नहीं रखे गए तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। मैं जा सकती हूँ, लेकिन शियाओ यू का काम हमेशा बहुत अच्छा रहा है। उसे यहाँ रहना चाहिए। बस वह हमारी इस कंपनी में अयान के पीछे घूमना बंद कर दे। ठीक है। मेरा शिष्य कौन निकालने की कोशिश कर रहा है? गुरुजी, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हें किस हद तक तंग किया जा रहा है? गुरुजी, नमस्ते। मैं सुयिंग का बॉस हूँ। दिखने में ठीक है और काफी होशियार भी लग रहा है। ये जिनेडिंग लिंगजी है। ये बूढ़ा आयर कौन है? इसके पास इतने सारे लिंगज ही कैसे हो सकते हैं? अरे, ये लिंगजी पहले तो ठीक था, लेकिन किसी ने इसे गर्म पानी से जला दिया। ये सब अयिंग ने बचपन में झरने के पानी से उगाए थे। शहर का पानी अच्छा नहीं है, इसीलिए लिंगजी की शक्ति आधी हो गई है। यिंगिंग, तुम बचपन में इतने सारे लिंगजी उगा सकती थी। तुम तो सच में एक प्रतिभाशाली बच्ची हो। बचपन में गुरुजी हमेशा मुझसे कहते थे कि ये तो बस मशरूम है, इन्हें उगाना बहुत ही आसान है। सुयिंग, क्या तुम सोचती हो कि जिनेडिंग लिंगजी को उगाना मशरूम जितना आसान है? तुम लिंगजी नहीं उगा पाई तो एक बूढ़े आदमी को दिखावा और धोखा देने के लिए क्यों ले आई? कितनी शर्म की बात है। अभी तुरंत दफा हो जाओ। तुमने तो बेइज्जती करवा दी। अभी तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। तुम इतनी छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मैं देखता हूँ तुम्हारा बुरा वक्त आ रहा है। जल्द ही तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी, जल्दी आओ और इस आदमी को बाहर निकालो। नहीं, ये सचमुच में जिनेडिंग लिंगजी है। जनाब, आखिर आप कौन है? आपके पास इतनी सारी जिनेडिंग लिंगजी कैसे हैं? चलो, कम से कम तुम्हें थोड़ी तो समझ है। असंभव। जो जिनेडिंग लिंगजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी नहीं उगा सकते, उसके पास इतनी सारी कैसे हो सकती हैं? अयान, तुम निश्चित रूप से पहचानने में गलती कर रहे हो। यूने दाशी। मेघदाशी, क्या आप इस बूढ़े को जानते हैं? बदतमीज है क्या बूढ़ा? यह यूने दाशी है। दाशी, मैं आपको कई सालों से ढूंढ रहा था। अगर उस साल पहाड़ में मुझे आपकी दी हुई बांसुरी नहीं मिली होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मेंग लाओशी, आप यहाँ कैसे? मेरी प्यारी छात्रा, आज तुम्हारा इंटर्नशिप मूल्यांकन है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे यहाँ आना ही था। सुयिंग, तुम पहाड़ से नीचे आकर फिर से किसी को गुरु बना लिया। ए मैंग नाम के छोटे आदमी, तुम मुझसे मेरे शिष्य को छीनने की हिम्मत कैसे करते हो? नहीं नहीं, मेरी ऐसी हिम्मत नहीं है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। सुयिंग की संगीत प्रतिभा इतनी ऊंची है
कि वह कोई साधारण बच्ची नहीं हो सकती। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह आपकी शिष्या है। गुरुजी, मैं आपको जानता हूँ। अफवाह है कि आप राष्ट्र के संस्थापक हीरो हैं, जो प्राचीन और आधुनिक ज्ञान जानते हैं और पूर्व पश्चिम की शिक्षाओं में पारंगत हैं। बस, आप बहुत पहले ही पहाड़ों में एकांतवास के लिए चले गए थे और दुनियावी मामलों से दूर रहे थे। मुझे तो यह उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिलेगा। तुम लोग मुझसे मिल पाए, यह मेरे शिष्य सुयिंग की वजह से है। इंगिंग, क्या तुम्हारे गुरुजी इतने कमाल के हैं? मुझे भी पहली बार पता चला। उनका नाम युन्हे है। जब मैं छोटी थी और पढ़ना नहीं जानती थी तो मैं सोचती थी कि ये युन नियाओ है। भले ही सुयिंग के गुरुजी युन्हे दाशी हैं, तो क्या हुआ? उन्होंने लिंगजी का पौधा नहीं उगाया। सिद्धांत के अनुसार तो उन्हें वहां से हुआन्यू समूह से बाहर निकल जाना चाहिए। लिंगजी गर्म पानी से मर गया। स्पष्ट रूप से किसी ने मेरे शिष्य को नुकसान पहुंचाना चाहा था। सुयिंग, उसका बॉस। क्या तुम कुछ कर पाते हो या नहीं? क्या तुम इतनी छोटी सी बात की पता नहीं लगा सकते? पिछले व्यावसायिक शिखर सम्मेलन में मेंग दाशी की कार के साथ जो हुआ और आज तक, मुझे संदेह है कि ये दोनों घटनाएं एक ही व्यक्ति द्वारा ही करवाई गई हैं। किसी दुर्घटना को रोकने के लिए मैंने पहले ही लोगों को गुप्त रूप से इस संवर्धन डिश पर मौजूद सभी उंगलियों के निशान पहले ही लेने के लिए कह दिया था। असिस्टेंट जो, फिंगरप्रिंट जांच के नतीजे क्या अभी तक नहीं आए हैं? आयान, इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? लिन निदेशक, आपको बहुत चिंता हो रही है। नहीं। बॉस, फिंगरप्रिंट जांच के नतीजे आ चुके हैं और दोनों घटनाओं में लिन निदेशक के फिंगरप्रिंट मिले हैं। हमने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी है। लिन यूरू, अब आपके पास कहने के लिए क्या बचा है? क्या उस दिन मेंग साहब की कार के साथ लिन निदेशक ने छेड़छाड़ की थी? सचमुच लोगों का बाहरी रूप देखकर उन्हें समझना मुश्किल है। तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। आयान, मैं तुम्हें इतने लंबे समय से जानती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये बातें मुझसे कहने का कोई फायदा नहीं। इन्हें अदालत के लिए बचाकर रखो। सुयिंग, ओह नीच औरत, चेंगियान को बहका रही है। तुम ये मत सोचना कि अगर तुम मुझे उससे दूर कर दोगी तो तुम्हें वो मिल जाएगा। मैं तुमसे लड़ूंगी। असिस्टेंट जो, इस पागल औरत को यहाँ से ले जाओ। सुयिंग, तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। सुयिंग, उसके मालिक को बात करने के लिए यहाँ भेजो। यिंग, क्या तुम गर्भवती हो? गुरुजी, सुयिंग मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। हमने पहले ही विवाह प्रमाण पत्र ले लिया है। विवाह कर लिया? पत्नी तुम्हारी अपनी कंपनी में है और दूसरी औरत उसे फंसा रही है और तुम रिश्ता सार्वजनिक नहीं करते? वाह, तुम कमाल के हो। गुरुजी, ये मैंने ही चेंगियान को सार्वजनिक न करने के लिए कहा था। मुझे डर था कि कंपनी के सहकर्मी बातें बनाएंगे। सहकर्मी बातें बनाएंगे तो सहकर्मी की समस्या सुलझाओ। इतने सालों में मैंने तुम्हें बेकार ही सिखाया। गुरुजी, यिंगिंग स्वभाव से दयालु और शांत है। आप उसे परेशान न करें। अब तुम्हें उसकी रक्षा करना याद आया? तुम पहले कहाँ गए थे? हम सही कहा। यिंगिंग तो हम दोनों की प्यारी लाडली है। तुम्हें लड़के उसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी। इस मामले में मुझसे गलती हुई है। आगे से मैं यिंगिंग की दुगुनी रक्षा करूंगा। तो क्या मेरी 3 गुना सैलरी अभी भी वैध है? जरूर, छोटी लालची। ओहो, छोटी लालची भी? अरे बाप रे, इतनी मिठास से तो मुझे दांतों में सड़न हो गई। हाँ। अरे वाह यूरू, जब हम यहाँ से बाहर निकल आए हैं तो अब रोना बंद कर दो। तुम क्या समझते हो? आयान मेरा है। ये सब उस सुयिंग के कारण हुआ। हाँ, ये सब उसी की गलती है। उसने हमारे लिन परिवार की संपत्ति आधे से ज्यादा गंवा दी। ये पैसा अगर चला भी जाए तो पापा वापस कमा सकते हैं। पापा तुम्हारे लिए सूप बनाने जा रहे हैं और रोकर अपनी सेहत खराब मत करो। हे भगवान। चेंगियान सुयिंग का इतना पक्ष ले रहा है। लगता है उसके पेट में पल रहा बच्चा चेंगियान का ही है। ये नहीं चलेगा। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि उसके पेट के हरामजादे को खत्म कर सकूं। हेलो, छाओ मानव संसाधन, जाओ और उस सुयिंग की जांच करो। ओह, कोई पिता नहीं है, यानी सिंगल मदर है ना?
सुरक्षाकर्मी महोदय, क्या आपकी कंपनी में सुइंग नाम की कोई काम करती है? वह उधर है। शियाओ यिंग, शियाओ यिंग, शियाओ यिंग, पिता को आखिरकार तुम मिल गई। मैं तुम्हारे गांव में हर जगह तुम्हें ढूंढता रहा, तब पता चला कि तुम यहाँ काम कर रही हो। शियाओ यिंग, उस समय मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ बुरा किया था, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां भी थी। क्या आप मेरे पिता हैं? उस समय मैं और तुम्हारी माँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैंने कुछ लोगों को नाराज कर दिया था और उन लोगों ने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे एक अवैध ईंट भट्ठे में मजदूरी करने के लिए बेच दिया और इस वजह से तुमसे संपर्क टूट गया था। बाद में मैं हमेशा तुम लोगों को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन तुम लोग पहले वाले गांव से कहीं और जा चुके थे। मैंने बहुत ढूंढा, तब जाकर पता चला कि तुम लोग कहाँ रहते हो। क्या आप वाकई में मेरे पिता हैं? मुझे तुम्हारी माँ की मौत की खबर भी मिली। शियाओ यिंग, पिताजी, मुझे पता था कि आप हमें नहीं छोड़ेंगे। शियाओ यिंग, शियाओ यिंग, मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया है। बहुत मुश्किल हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। चलिए, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं, अस्पताल बहुत महंगा है, तुम मुझे छोटे क्लिनिक में ले चलो। मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ, उसे मेरी हालत के बारे में बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, हम चलते हैं। वह आदमी कौन है? वह भाभी के साथ क्या कर रहा है? मुझे जाकर देखना पड़ेगा। मैं इस डॉक्टर को जानता हूँ, पंजीकरण शुल्क की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर, जल्दी मेरे पिता को देखिए, उन्हें दिल की तकलीफ है। तुम डॉक्टर होने का अच्छा नाटक करते हो। बकवास मत करो, काम करो। ठीक है, तुम छोटी लड़की बहुत साहसी हो। बताओ। भाभी, टिंगटिंग, भाभी, वह बदमाश, वह तुम्हारे पेट पर मारने जा रहा था। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तो मुझे करने दो। भाई, तुमने भाभी को डरा दिया है। क्या तुम उसे यहाँ बुलाकर डरा नहीं रही थी? मैं अलग हूँ। मैं तो उसे सिखा रही थी कि किसी को उसे परेशान नहीं करने देना है। कृपा करके दोनों मैडम की आंखें और कान ढक दें। मैं इससे पूछताछ करूंगा। भाभी, डरो मत। बताओ, तुम्हें किसने भेजा था? नहीं, किसी ने नहीं भेजा। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। यह लिन परिवार की बेटी लिन यूरू है। पक्का फिर से वो है असिस्टेंट जो, उसे यहाँ लेकर आओ। लिन यूरू, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। कोई भी तुम्हें बचाने आए, कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा लिन परिवार जिंघाई से गायब होने के लिए तैयार रहे। नहीं चेंगयान, हमारे परिवारों के बीच इतने सालों का रिश्ता है, तुम इतने निर्दयी नहीं हो सकते। चेंगयान, मेरी गलती थी, प्लीज। असिस्टेंट जो, पुलिस को बुलाओ। जब लिन यूरू जेल से बाहर आएगी तो वो एक दिवालिया लिन परिवार देखेगी। क्या हुआ, डर गई क्या? कुछ नहीं। अगर मैं न होती तो तुम्हारा और लिन यू रू का रिश्ता टूट जाता। मेरा और उसका रिश्ता टूट रहा है, तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? क्या वो तुम्हारी सपनों की प्रेमिका नहीं है? तुम्हें ये किसने बताया? तुमने। तुम्हारी किताब के अंदरूनी हिस्से में उसकी तस्वीर है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उसने मुझसे किताब उधार ली थी। उसके बाद मैंने इसे दोबारा कभी नहीं खोला। उसने मेरी किताब में तस्वीर रख दी थी। मैं जाकर इस किताब को फेंक दूंगा। भविष्य में अनावश्यक रूप से मत सोचा करो। कोई भी समस्या हो तो मुझसे पूछो। यह सब मेरी गलती है। अगर ऐसा नहीं होता, मैंने ये नहीं सोचा होता कि वो मेरे पिता हैं, तो ये सब बिल्कुल नहीं होता। पगली, तुम अपने पिता को ढूंढना चाहती हो, ये कोई गलत बात नहीं है। मैं तुम्हें उन्हें ढूंढने में मदद करूंगा।
लिन यूरू ने तुम्हारे भावनात्मक रिश्ते का इस्तेमाल किया तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए। ये गलत है। हो गया। गर्भवती महिलाओं को आहें भरना मना है, वरना बच्चा उदास हो जाएगा। चलो जाओ और सो जाओ। ठीक है। असिस्टेंट जो, हर संभव कोशिश करो कि 3 महीनों के अंदर सू यिंग के पिता का पता लगा सको। 3 महीने बाद उसका जन्मदिन है। मैं उसे एक शानदार प्रस्ताव देना चाहता हूँ। ये इतने सारे डिब्बे क्यों हैं? यहाँ जरूर कोई प्रपोज करने वाला होगा। तो क्या हम टहलने के लिए किसी दूसरी जगह जा सकते हैं? क्या तुम देखना नहीं चाहती हो? कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर कोई सबके सामने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है तो मैं डरकर मौके से भाग जाऊंगी। ठीक है, पास मत आना। क्या पास मत आना? असिस्टेंट जो, मैं जानता हूँ आज तुम लिसा को प्रपोज करने वाले हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फिजूल खर्ची है। तुम्हें हमसे सीखना चाहिए कि चीजों को थोड़ा सादा रखें। तो आप पहले तैयारी कर लीजिए। ठीक है। आइए। जल्दी से ड्रोन आतिशबाजी वाले इजहार को रद्द कर दो। ये असिस्टेंट जो इजहार करना है तो करो, लेकिन ये बहुत बर्बादी है। बिल्कुल। ये वह केक है जो आपने ऑर्डर किया था। मुझे दे दो। क्या आप केक खाना चाहते हैं? पगली, आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? आपको कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? क्या असल में वो सारे तोहफे? वो मैं नहीं था, बिल्कुल नहीं। लो, ये शुगर फ्री है। गर्भवती महिलाएं भी इसे आराम से खा सकती हैं। ये क्या? इस केक के अंदर एक अंगूठी कैसे मिली? शायद केक बनाने वाला इसे निकालना भूल गया होगा। क्या आजकल केक बनाने वाले इतने अमीर हैं कि इतना बड़ा हीरे का छल्ला खरीद सकते हैं? केक यह एक अत्यधिक लाभ वाला उद्योग है। सही कह रही हो। तो क्या हमें जल्दी से अंगूठी उन्हें वापस नहीं कर देनी चाहिए, वरना वो परेशान हो रहे होंगे। हू साहब, हमें मैडम के पिता के ठिकाने का पता चल गया है। ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। हू साहब, मैडम के पिता मिल गए हैं। यिंगिंग के पिता? वह लिन जियादोंग है। जी हाँ, वही जो लिन यूरू के पिता है। ये यिंगिंग को मत बताना। ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। एक पार्टनर के साथ समस्या आ गई है, हम अभी चलते हैं। जी। उन्होंने सच में मेरे पिता को ढूंढने में मदद की। माँ, मरने से पहले तक तुम उन्हें याद करती रही। क्या मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलूं? क्या आप श्रीमान लिन जियादोंग हैं? तुम कौन हो? क्या आपको सू जिरुओ याद है? मैं उनकी बेटी हूँ। तू जिरुओ? सू जिरुओ, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है? ओह, क्या आपको याद आया? मैं उनकी बेटी हूँ। पिताजी, ये आपसे कौन मिलने आया है?
तुम दोनों पिता बेटी हो? हाँ बिल्कुल, ये मेरे पिताजी हैं। तुम जैसी कोई बेटी मेरी नहीं है। मैं लिन जादोंग, सिर्फ लिन यूरू का पिता हूँ। तो फिर आपने उस समय हमें क्यों अकेला छोड़ दिया था? इससे पूछने की क्या जरूरत है? मेरे पिता तब लिन परिवार के दामाद बने थे। लिन उपनाम लिया और वह हमारे लिन परिवार के अमीर दामाद बन गए। क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? तो क्या क्या तुम उन सब की वजह से हमें नहीं चाहते थे? मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। लिन परिवार उस समय जिंगहाई में सबसे नामचीन परिवारों में से एक था। तुम्हारी मासू जिरुओ सिर्फ एक गांव की महिला औरत थी। कोई भी सामान्य व्यक्ति क्या चुनता। तो फिर मैं कैसे पैदा हुई? तुमने मेरी माँ को गर्भवती क्यों किया? वह सू जिरुओ ही नीच थी। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज मैंने तुम्हें अस्वीकार किया है, तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया। आज के बाद हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे हाथ में चोट लग गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, आज गलती से मैंने वह तस्वीर जमीन पर गिरा दी। शीशा टूट गया, उसे उठाते समय मेरा हाथ कट गया। तुम तो अब माँ बनने वाली हो, फिर भी तुम कितनी लापरवाह हो। आओ। मैं खा नहीं सकती। ऐसा कैसे चलेगा? अगर तुम्हारी सेहत खराब हो गई तो क्या होगा? पर मेरी सच में बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं है। इंगिंग शियाओ बाओबे, मेरे बच्चे चेंगयान से सुनकर कि तुम्हें पिछले कुछ दिनों से भूख नहीं लग रही है, माँ खास तौर पर तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाने आई हूँ। हम खाना खाओ। पहले माँ भी ऐसा ही करती थी, मेरे लिए भरपेट खाना बनाती थी, पर उनकी तो 10 साल पहले मौत हो गई थी। उस आदमी को जिंदगी भर चाहा, याद किया और उसका इंतजार किया, और आखिर में उसका अंत तो दुख और मायूसी में हुआ। इंगिंग शियाओ बाओबे, क्या हुआ तुम्हें? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, किसी ने मुझे परेशान नहीं किया है। मैंने सुना कि हमारी यिंगयिंग खाना नहीं खा पा रही है। क्या प्रेगनेंसी के कारण स्वाद बदल गया है? मैंने दुनिया भर के मिशेलिन शेफ को बुला लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दादाजी, बस हाल ही में मेरी भूख थोड़ी कम हो गई है। तुम्हारे दादाजी पुराने घर में हैं। वो बहुत परेशान थे। वो तुमसे मिलने के लिए जिद कर रहे थे। उन्हें डर था कि तुम्हें थोड़ी भी तकलीफ न हो। आप लोग मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार ना करें। मुझे डर है कि जाने के बाद मुझे आपकी कमी खलेगी। हमसे दूर जाने का क्या मतलब? हाँ, तुम हमें छोड़कर क्यों जा रही हो? मैं लिन जियादोंग से मिली थी। वह मुझे अपनाना नहीं चाहता, और न ही मेरी माँ को। मुझे पता है कि मैंने आप सबको परेशानी दी है। बच्चे के पैदा होने के बाद मैं चली जाऊंगी। सच में मुझे माफ करना। इस दौरान मेरा ख्याल रखने के लिए आप सबका शुक्रिया। तुम लिन जियादोंग से मिली थी? तुम्हें पता चला कि वह तुम्हारा असली पिता है? वह लिन जादोंग यिंगिंग बेटी का असली पिता है। कोई नहीं चाहता कि तुम फू परिवार को छोड़कर जाओ।
वो लिन जियादुंग तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। हम हैं तुम्हारे असली परिवार। क्या सच में आप सब मुझे अपने परिवार जैसा मानते हैं? बिल्कुल। यिंगिंग, हमारी शादी हो चुकी है। तुम मेरी पत्नी हो जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी है। मेरा इरादा क्या तुम अभी भी नहीं समझी हो? अगली लड़की। हमारे चिंगयान ने बचपन से लेकर आज तक कभी किसी लड़की पर दिल नहीं लगाया। असिस्टेंट जो ने मुझे ये भी शिकायत की कि उसने असिस्टेंट जो से पूछा था कि लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। हाँ, इस बात पर मुझे अनुभव है। तुम असिस्टेंट जो से क्यों पूछ रहे थे? हाँ, तुम मुझसे पूछ सकते थे। हाँ 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 हाँ। क्या सच में? हाँ। यिंगिंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तुम्हें बेतहाशा चाहने लगा हूँ। कल की पार्टी में मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम सुयिंग मेरी फू चेंग्यान की पत्नी हो। क्या यिंगिंग के लिए गाउन तैयार है? हमारी प्यारी यिंगिंग, कल रात वह सबसे सुंदर होनी चाहिए। ये बाली के रनवे का नवीनतम डिजाइनर गाउन है। तुम बहुत सुंदर हो। मैं इसे उतारने में तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि ये कपड़ा पहनने और उतारने में मुश्किल है। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। यह जगह कितनी शानदार है। यिंगिंग की पहचान बताने के लिए फू चेंग्यान ने एक बड़ी दावत दी है। मेरी यिंगिंग को सच में एक अच्छा परिवार मिला है, अपनी माँ के विपरीत। क्या वो धोखेबाज आदमी नहीं है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये दोनों बूढ़े कंगाल ये यहाँ कैसे आ गए? मैं तो फू साहब से माफी मांगने आया था कि वह मेरे लिन परिवार को बख्श दें, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा इनसे कोई रिश्ता है। वह तुम ही थे जिसने मेरी बेटी को धोखा दिया और फिर माँ बेटी को छोकर भाग गए। ये दोनों कंगाल कहाँ से आ गए? मुझसे दूर रहो। ये जो तुम्हारी गरीबी है ये मुझे नहीं लगनी चाहिए। बेचारी झिरुओं ने उसके लिए कितना इंतजार किया। सही बात है। अरे लिन साहब, तो ये है आपका रंगीन मियाज। जब ये लिन परिवार के दामाद बने थे तब इन्होंने ये नहीं बताया था कि इनका बच्चा भी है। क्या इन्होंने झिरुओं और यिंगिंग को सिर्फ दामाद बनने के लिए ही छोड़ा था? क्या ये सिर्फ दामाद बनने के लिए आए थे? तुम दोनों बूढ़े लोग यहाँ हवा मत फैलाओ। तुम सब सिर्फ मुझसे थोड़े पैसे चाहते हो। ये लो, और यहाँ पर ये बकवास करना बंद करो। ये 500 रुपए दोनों 250-50 बांट लेना। और अब तुम बूढ़े लोग अपना मुंह बंद रखो, जल्दी दफा हो जाओ। क्या तुम सोचते हो कि तुम पैसे से क्या तुम सच में सब कुछ खरीद सकते हो? क्या तुम्हें ये पैसे कम लग रहे हैं? इन्हें छूने की हिम्मत किसने की है? ये फिर कौन आ गया है? लिन जियादोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाना नानी को चोट पहुंचाने की? इस घटिया औरत में बहुत ताकत है। 2 दिन पहले इसने जो मारा था वो अभी भी दर्द कर रहा है। तुम इस चिपचिपी गोंद की तरह हो। क्या मैंने तुमसे पहले ही सब कुछ साफ साफ नहीं कह दिया था? तुम यहाँ तक क्यों चली आई हो? मैं तुम्हें खोजने नहीं आई थी, मैं पार्टी में शामिल होने आई थी। तुमने इस तरह के कपड़े पहने हैं। क्या तुम यहाँ किसी अमीर आदमी को फंसाने आई हो? तुम वो अमीर आदमी को फंसाने वाली औरत इन 2 बूढ़ों को भी साथ लाई हो। ये तो सच में दुर्लभ है। लिन जियादोंग, ये सब बकवास मत करो। मम्मी छोड़ दो। मैं लिन जियादोंग केवल एक ही बेटी का पिता हूँ जिसका नाम सिर्फ यूरू है। मुझे परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और तुम तीनों, तुम सच में नाली के चूहों जैसे हो। खासकर तुम सुयिंग, तुम हमेशा ऐसी हस्ती रहोगी जिसे दुनिया से छिपा कर रखना पड़ेगा। दुखी होने की क्या बात है? तुम पहले से जानती थी वो इसी तरह का इंसान है। रोने की जरूरत नहीं। कोई है, सुरक्षा कर्मियों, इसे बाहर निकालो। तुम खुद को समझती क्या हो? ये फू साहब की पार्टी है। फू साहब आ गए। फू साहब ने कहा था कि वो अपनी पत्नी के साथ आएंगे। वो अकेले क्यों आए हैं? मैं आप सभी से मिलवाना चाहता हूँ। इन्हें, ये मेरी पत्नी है सुयिंग। ये छोटी लड़की कैसे फू साहब की पत्नी है? मेरी छोटी यिंग, तो तुम फू साहब की पत्नी हो क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ।
फू साहब से विनती करो कि वो हमारे लिन परिवार को दिवालिया न होने दें। मैं तुमसे विनती करता हूँ। लिन, श्यानशिंग, मैंने तुमसे पहले ही सब कुछ साफ साफ कह दिया था। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। तो यिंग, वो सब तो गुस्से में कही गई बातें थी। अब तुम्हारा सिर्फ मैं ही एक करीबी रिश्तेदार बचा हूँ। मैं ही सुयिंग का करीबी रिश्तेदार हूँ। तुम कौन होते हो? सुयिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। तुम अविश्वसनीय बेटी। तुमने थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? तुम धोखेबाज आदमी। ये 2 थप्पड़ मैंने अपनी बेटी के लिए मारे हैं। ये मैंने अपनी पत्नी के लिए मारे हैं। वाह, उसके दादाजी ने बहुत खूब किया। जल्दी दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। देवियों और सज्जनों, आज मैं एक काम करना चाहता हूँ। सुयिंग, मुझे पता है आपको सार्वजनिक रूप से प्रपोजल पसंद नहीं है, लेकिन जब कोई किसी से बहुत गहरा प्यार करता है तो वह खुद को रोक नहीं पाता है कि दूसरे लोग हमारी खुशी के गवाह बने। सुयिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फू चेंग्यान, मैं जानती थी जब मैं तुमसे उस दिन मिली थी, जब तुमने माँ की तस्वीर बड़े करीने से मेरे बिस्तर के सिरहाने रखी थी। मुझे पता था कि तुम एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोलोगे, लेकिन तुम्हारे कार्यों ने धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार करा दिया। इसलिए अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तैयार हूँ। इसके अलावा मैं एक बात और घोषित करना चाहता हूँ। आज से मैं हुआन्यू समूह के आधे शेयर सुयिंग को हस्तांतरित करूंगा। मुझे पता है कि तुम अमीर पत्नी नहीं बनना चाहती, इसलिए अब से तुम सू साहब हो। नमस्ते सू साहब। उस रात तुमसे मिलना मेरे लिए ऊपर वाले की सबसे अच्छी व्यवस्था थी। और मेरे लिए भी सबसे अच्छी व्यवस्था।